ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परमः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीं श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् यस्मादिदमहं मन्ये बालानां कारकं तस्माद्यगरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। चलिए, चला जाए बाबू। पाठ लगाए आप लोग, समझ में आया? चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो, क्या क्या देखे पिछले पाठ में? स्मृति, अनुभव इनको देखे है ना। चलो, तो स्मृति का लक्षण क्या कर दिए? अच्छा, पहले से वहीं से करो। ज्ञान का लक्षण क्या कर दिए? ज्ञान से लक्षण यही ना लक्षण होगा। ये ज्ञान कितने प्रकार का है देव? 2 प्रकार। कौन कौन? स्मृति और अनुभव। उसमें जो सबसे पहला है कौन? स्मृति। उसका क्या लक्षण होगा, बोलो जरा। बहिरिंद्रियाजन्यत्वे सति संस्कारजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृतेर्लक्षणम्। लक्षणम यही ना था। अरे मूल के अनुसार लक्षण यही बन रहा है, संस्कार मात्र जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम स्मृतेर्लक्षणम, यही लक्षण आ रहा था। तो इसमें मात्र पद का अर्थ न्याय बोधिनिकार जन्यत्व ये निकाले है, और पदकृत्यकार निकर्षाजन्यत्व यही निकाले है। आया कि नहीं? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम क्या किसके अनुसार बोले? लक्षण न्याय बोधिनी के अनुसार। पदकृत्यकार के अनुसार क्या बना? हाँ, मात्र पद यदि निकाल दे यदि स्मृति के लक्षण में, है ना, तो क्या लक्षण बनेगा? लक्षणम। वो पहला वाला जो विशेषण है वो मात्र पद के कारण ही आ रहा है, चाहे ये बोलो चाहे वो बोलो। न्याय बोधिनी के अनुसार बोलो चाहे पदकृत्य के अनुसार, वो मात्र पद के ही कारण प्रथम विशेषण लब्ध हो रहा है, वो निकल जाएगा ना। तो मात्र पद यदि नहीं देंगे तो लक्षण क्या बोले? तो कहाँ दोष आएगा? अतिव्याप्ति हो जाएगी। जो सोयम देवदत्तः, सोयम घटः इत्यादि इत्यादि जितने भी प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है उनमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो भी संस्कार से जन्य है, तो उसमें संस्कार जन्यत्व चला जाएगा, और ज्ञान में तो ज्ञानत्व भी चला जाएगा। संस्कार से जन्य है वो, और किससे जन्य होता है वो? सन्निकर्ष से, इंद्रिय से जन्य होता है। आया कि नहीं? तो उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए आचार्य ने मात्र पद का उपादान किया है। वो मात्र पद से इस तरह का अर्थ मत निकालिएगा, है ना। क्या कि संस्कारेतर से अजन्य हो, संस्कार मात्र से ही जन्य हो का अर्थ ये मत करिएगा कि संस्कारेतर किसी से भी क्या हो? अजन्य हो। ऐसा अर्थ यदि करोगे तो क्या दोष आएगा देव? असंभव हो जाएगा। क्यों असंभव हो जाएगा? क्योंकि जो स्मृति है वो संस्कारेतर से जन्य है। संस्कारेतर किससे? इंद्रिय से। इंद्रिय से जन्य है। स्मृति जो है वो इंद्रिय से जन्य है। सही कह रहा है? नहीं, मतलब इंद्रिय जो नहीं क्या? अरे तुमने बोला, अब नहीं क्या? तुमने कहा, तुमने पहले बोला वो बोलो, अब उसका सुधार करने का कहा वो? मतलब मन इंद्रिय से जन्य। हाँ, तो ये बोलोगे ना। ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इंद्रिय से कहोगे चक्षुर इंद्रिय से जन्य है क्या? मन इंद्रिय से जन्य है। ध्यान रखना, मन से जन्य है। यही कौन सीधा क्यों उलझाना है? आया कि नहीं? मन से जन्य है। और दूसरा और किससे है? संस्कार से जन्य है, मन से जन्य है, संस्कार से। और क्या कारण है स्मृति में? कहाँ देख रहे हो? लिखा है कुछ? बस हो गया कि और किससे जन्य? कालादि जो साधारण कारण है वो भी तो बाबा कारण है, उससे भी तो जन्य है।
समझे कि नहीं समझे? अरे कालादि साधारण कार्य मात्र के प्रति कारण है तो स्मृति के प्रति भी कारण है, तो कालादि से भी वो जन्य है, समझे? तो यदि संस्कार मात्र जन्यत्वम, इसका अर्थ यदि करेंगे संस्कारेतरा जन्यत्वे सति संस्कार जन्यत्वम, ये अर्थ करेंगे तो असंभव हो जाएगा, क्योंकि स्मृति जो है वो संस्कार से इतर मन और कालादि साधारण कारण इन सब से क्या होता है? जन्य ही है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अजन्य तो नहीं जाएगा, तो असंभव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मात्र पद का अर्थ उन दोनों टीकाकारों ने वो असंभव न हो इस तरह से किया है। आया कि नहीं आया? संस्कारेतर से अजन्य न करके चाहे बहिरिंद्रिय से अजन्य कह दो, चाहे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से अजन्य कह दो। तो स्मृति न बहिरिंद्रिय से जन्य होती है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य होती है, नहीं ना होती, तो अजन्य तो चला ही जाएगा स्मृति में, तो असंभव भारित हो जाएगा जब इस तरह का अर्थ करेंगे तो। आया कि नहीं? और कुछ बन गया? तो लक्षण क्या बना? दो बोल दो एक बार न्याय पद कृत्यकार के अनुसार बोलो। इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्वे सति संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृतेर लक्षणम। बहिरिंद्रिया जन्यत्वे सति संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृतेर लक्षणम। ये बन गया। दोनों विशिष्ट जोड़ के बोल दो जरा बाबा। बहिरिंद्रिया जन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं स्मृतेर लक्षणम। इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं स्मृतेर लक्षणम। बैठ गई बात? बहुत सुंदर। चलो और कुछ? ये तो स्मृति का लक्षण देख ली। इसके बाद कौन आया? ज्ञान का जो दूसरा भेद है अनुभव, उसको भी हम लोगों ने पिछले पाठ में देखा। अनुभव का क्या लक्षण कर दिया? यही कर दिया है ना? क्या कर दिया वेदीशरण? स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम। सती जोड़ के बोलना नहीं आता है? स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम। हाँ, ये भी दोनों आना चाहिए, कोई ऐसा नहीं। आ गया ना? पदकृत्य भी इसका बैठ ही गया है, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अब इसके बाद कहा कि भाई ये भी अनुभव भी कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। क्या दो प्रकार है भैया? अयथार्थानुभव, यथार्थानुभव, अयथार्थानुभव के भेद से अनुभव भी दो प्रकार का है। उसमें जो सबसे पहला है यथार्थानुभव, किसको कहते हैं? तो उसका लक्षण भी हम लोगों ने पिछले पाठ में देख ही लिया। क्या कहा मूलकार ने? तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ। तत् से किसको लेना है? देव धर्म को लेना है ना? जैसे चलो घटाते हैं बाद में, तो ये यथार्थानुभव का लक्षण बता दिया। अयथार्थानुभव का क्या बता दिए? यथार्थ, यही ना हो गया। दोनों लक्षणों में तत्पद से प्रकारीभूत धर्म को ही लेना है। आया कि नहीं आया? चलिए बैठ गई है ना बात, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देव बताएगा। जैसे देव को पूछा जाए इदम रजतम, ये ज्ञान है, तो ये यथार्थ ज्ञान है कि अयथार्थ ज्ञान है? जिसको देख के इदम रजतम कहा है वो कहे तो पता चले यथार्थ है क्या। अरे इदम रजतम, अब क्या है तुम व्याख्या कर रहे हो? इदम रजतम ये ज्ञान जो है वो यथार्थ है कि अयथार्थ है? यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान है। सुक्ति में किसी को ज्ञान हुआ है इदम रजतम, तो यथार्थ ज्ञान है। तो बाबा ध्यान से बोलो नो कि भाई रजत में यदि इदम रजतम ज्ञान हुआ तो यथार्थ ज्ञान है, और रजत से भिन्न कोई भी हो, सुक्ति हो और कुछ भी हो, रजत से भिन्न कहीं जगह यदि रजत इदम रजतम ये ज्ञान हुआ तो वो इतना नहीं बोलना आता है। तब फिर बोल दिया सीधा यथार्थ है कि अयथार्थ, ऐसे थोड़ी ना होता है, नहीं समझे? अयम सर्प, ये ज्ञान बताओ तुम, यथार्थ ज्ञान है कि अयथार्थ ज्ञान है? ये यदि सर्प में अयम सर्प ज्ञान होगा तो यथार्थ ज्ञान है, और सर्पेतर में यदि अयम सर्प ज्ञान होगा तो अयथार्थ ज्ञान है। यही ना पक्की बात, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो तो मान लीजिए किसी को रजत में ही, रजत ये इदम रजतम ये ज्ञान हुआ, रजत में ही इदम रजतम ज्ञान हुआ, तो यथार्थ ज्ञान है कि अयथार्थ ज्ञान? देव बताएगा इस इदम रजतम इस ज्ञान में क्या प्रकार है और क्या विशेष्य है, बताएगा। पहले बताओ। रजतत्व प्रकार है और इदम पदार्थ विशेष्य है। इदम पदार्थ क्या है? रजत, रजत वो विशेष्य है, ध्यान रखना है ना? इदम पदार्थ जो पूर्ववर्ती पदार्थ सामने रजत पड़ा है तो वही विशेष्य है, ठीक हुआ? चलो
हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब यथार्थ इदम रजतम, इसमें जरा लक्षण समन्वय करो। यथार्थ तत्से लेके प्रकारीभूत धर्म रजतत्व को रजतत्ववत कौन हुआ? रजत रजत हुआ। तद्वती रजतत्ववती रजते रजतत्व प्रकार का अनुभव। बहु, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन अनुभव? इदम रजतम। ये अनुभव रजतत्ववत में ही हो रहा है ना। रजतत्व प्रकारक तो है ही, लेकिन वो रजतत्ववत में ही हो रहा है ना। ये रजतत्व प्रकारक अनुभव इसलिए यथार्थ अनुभव है। यदि सुक्ति में मान लीजिए इदम रजतम ये ज्ञान होता तो यथार्थ अनुभव है क्या? ये नहीं है। नहीं है। जरा यथार्थ अनुभव का लक्षण समन्वय करो, क्यों नहीं है? तद्वती तत्प्रकारक अनुभव, मतलब कि रजतत्व, तत् से किसको लेंगे? रजतत्व को लेंगे तो तद्वत रजत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सुक्ति है। तद्वती नहीं है, सुक्ति में लक्षण नहीं गया। व्याख्या क्या कर रहे हो तुम? तद्वत अरे लक्षण जा रहा है कि नहीं जा रहा है बताना है। नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? तद्वत सुक्ति नहीं है, रजतत्ववत सुक्ति नहीं है। तो रजतत्ववत घट भी नहीं है, हम क्या करें? अरे लक्षण घटा के बोलोगे ना, कुछ व्याख्या करने लगेंगे सीधे। रजतत्व वाले में ही तुम घटाओ जरा। तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ, तो तत् से लेंगे प्रकारीभूत धर्म रजतत्व। हाँ, अरे घटाने का मतलब क्या समझते हो तुम? सीधे लगे सीधे तद्वती में घुस गए। तत् का आता न पता कुछ, तत् से क्या ले रहे हैं। अरे घटाओ एक एक चीज को, तब न पता चलेगा कि जा रहा है कि नहीं जा। तत् से लिया रजतत्व को, हाँ, तो तद्वत रजतत्ववत हुआ रजत। रजत होता है। सुक्ति होती है क्या? नहीं होती। नहीं होती है। तो यहाँ पर रजतत्ववत में रजतत्व प्रकार ज्ञान नहीं ना हो रहा है। नहीं हो रहा। अभी तो क्या हो रहा है? रजतत्ववत सुक्ति में रजतत्ववत सुक्ति है, तब तो मतलब ठीक ही हो गया। सुक्ति में रजतत्व प्रकार ज्ञान हो रहा है, मतलब रजतत्ववत में रजतत्व प्रकार ज्ञान नहीं हो रहा तो है। क्या हो रहा है? रजतत्व प्रकारक ज्ञान हो रहा है। ये भी समझना चाहिए कि सामने वाला आदमी सुनना क्या चाह रहा है। अपना ही थोड़ी ना बकार मारते रहेंगे। क्या रजतत्व भाववत में रजतत्व प्रकार ज्ञान हो रहा है? रजतत्व भाववत कौन है? सुक्ति सुक्ति है, उसमें रजतत्व प्रकारक अनुभव हो रहा है। आया कि नहीं? तो इसलिए ये जो सुक्ति में इदम रजतम ये अनुभव हो रहा है, यथार्थ अनुभव कहलाएगा। यथार्थ अनुभव नहीं कहलाएगा। नहीं कहलाएगा। बैठ गए बाद? बैठे ना, चलो। इदम सुक्तो इदम रजतम, ये जो इदम रजतम ज्ञान हो रहा है सुक्ति में, वो अयथार्थ अनुभव है कि नहीं है? लक्षण समन्वय करो जरा। तद्भवती वाला अब और अयथार्थ अनुभव का और कौन सा लक्षण है कि तुमको संकल्प विकल्प हो रहा है कि ये घटाओगी वो घटाओ? तद्भाववती गंधवत तुम घटाओ, फिर तुम बगलों तद्भाववती तरीके। तत्प्रकार को अनुभव अयथार्थ, तो तत्शब्द से लेकर प्रकारीभूत धर्म। हाँ। यहाँ पर जो प्रकारीभूत धर्म है, इदम रसम ये ज्ञान है, तो इसमें प्रकारीभूत दत्त प्रकारीभूत धर्म है इदम रजतम ज्ञान। नहीं, इसमें बताओ इस ज्ञान में प्रकारीभूत नहीं तो क्यों बता रहे हो? प्रकारीभूत धर्म है जब बोले तो अगला फिर वही उत्तर ही निकलना चाहिए, फिर बीच में व्याख्यान की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पर इस ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म है रजतत्व, तो वो रजतत्व भाववत ही सुक्ति है। तो उस रजतत्व भाव वाली सुक्ति में रजतत्व प्रकार ज्ञान हो रहा है। तुम घटाओ जरा, इसको समन्वय करना नहीं आ रहा है। तत्से यहाँ प्रकारीभूत धर्म है रजतत्व, रजतत्व भाववत सुक्ति है, रजतत्व भाववती सुक्तो। तो इदम रजतम, इसमें रजतत्व प्रकार रजतत्व सुक्तो, रजतत्व भाववती सुक्तो, रजतत्व प्रकार ये ज्ञान हो रहा है। तो ये इदम रजतम ये ज्ञान अयथार्थानुभव है। हाँ, रजतत्व भाववती सुक्तौ रजतत्व प्रकारक ये अनुभव हो रहा है। अरे सुक्ति में न हो रहा है बाबा, है ना, जो कि रजतत्व वाली है ना, रजतत्व भाव वाली है। तो रजतत्व भाव वाली सुक्ति में रजतत्व प्रकारक अनुभव हुआ। कौन सा अनुभव? क्या है अनुभव का आकार? इदम रजतम, ये अनुभव का आकार है। तो ये कौन सा अनुभव कहलाएगा? यथार्थ अनुभव कहलाएगा। ध्यान रखना बाबू, रजत में इदम रजतम ज्ञान हो चाहे सुक्ति में इदम रजतम ज्ञान हो, दोनों ज्ञानों में प्रकार तो कौन बन रहा है? रजतत्व रजतत्व ही प्रकार बन रहा है। विशेष्य दोनों ज्ञानों में भिन्न भिन्न है। आया कि नहीं? यदि रजत में इदम रजतम ज्ञान हुआ तो विशेष्य कौन है?
और सुक्ति में इदम रजतम ज्ञान हुआ तो विशेष्य सुक्ति। सुक्ति है, विशेष्य बदल रहा है, प्रकार तो वही। रजतत्व ही दोनों में है, समझे बात को, है ना। चलो तो यही इसी के अनुसार ये कर दिए है बाबू, आप लोग मूल ग्रंथ अच्छे से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समन्वय पाठ लगाते समय अच्छे से करो बाबू, है ना, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो, लक्षण समन्वय करे तो टोक दिया करो, गलत सलत बोले। अरे समन्वय करना मतलब एक के बाद एक आगे बढ़ना चाहिए, है ना। सीधे उलच्छा तद्वती पकड़ के आप सीधा उसका अर्थ बताने लगेंगे तो ऐसे समन्वय नहीं होता। अरे तद से क्या लेना है ये बताओगे ना, तद्वत कौन होगा ये बताओगे, फिर तद्वती तत्प्रकारक अनुपात, तब ना आगे ऐसे घटेगा कि ऐसे ही कट जाएगा सीधा तद्वती रजतत्ववती रजतत्वाभाववती कर देंगे तो, है ना। चलो तब भाषा खुलेगी, है ना। चलो ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा इसका कोई टीका भी चल लिए थे, विचार किए आप लोग, बैठ गए बात, कोई दिक्कत? उसमें निर्विकल्प वाला, हाँ तो उसको बिठाए, कुछ विचार किए कि नहीं किए? चलो क्या लक्षण तो हमारा ये बन गया ना, एक बार चलो उसको भी विहंगावलोकन कर ही लिया जाए पदकृत्य का भी। तो मूल के अनुसार क्या बन गया, यथार्थानुभव क्या बन गया? इसी को बाबू क्या कहते हैं, प्रमा शब्द से भी कहते हैं। प्रमा किसको कहते हैं? प्रमा यथार्थानुभव को, यथार्थानुभव को, है ना। लोग कहते हैं यथार्थ ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान मत बोल दो, यथार्थानुभव को। आया कि नहीं आया? यथार्थानुभव को प्रमा कहते हैं। अरे यथार्थानुभव और यथार्थ ज्ञान में अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? अरे यथार्थ ज्ञान कहोगे तो वो स्मृति भी तो आ जाएगी, स्मृति के भी आगे भेद बताने वाले, स्मृति रपि द्विविधा, यथार्था अयथार्था च। तो यथार्थ ज्ञान कहोगे, स्मृति भी ज्ञान है, तो यथार्थ ज्ञान कहोगे तो यथार्थ स्मृति भी पकड़ में आ जाएगी। उसको प्रमा नहीं कहते, किसको प्रमा कहते हैं? यथार्थानुभव को ही प्रमा कहते हैं, है ना। और अयथार्थानुभव को ही अप्रमा कहते हैं। अयथार्थ स्मृति को प्रमा नहीं कहते हैं, यथार्थ स्मृति को प्रमा अप्रमा उनका नाम नहीं है अनुभव का। यथार्थ अनुभव का नाम है प्रमा, अयथार्थ अनुभव का नाम है अप्रमा। बैठ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने कहा लक्षण क्या बनाया था, इसमें आपको बताया ना, ये तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ जो कह रहे, उसमें तद्वती यहाँ सप्तमी है। सप्तमी का क्या अर्थ है? विशेष्यत्वम। क्या अर्थ है? विशेष्यत्वम। अभी न्याय बोधिनी पढ़ेंगे तो आएगा ही, सप्तम अर्थो विशेष्यत्वम, ठीक है ना। तो वो विशेष्यत्व सप्तमी का अर्थ है करके लक्षण क्या बना था, बनाए थे ना, क्या बनाए थे? लक्षणम की किसको यथार्थ कहेंगे कि जो तद्वद विशेष्यक हो। तद्वद विशेष्यक मतलब तद्वद विशेष्य है जिस ज्ञान का, जिस अनुभव का, उस अनुभव को क्या कहेंगे? तद्वद विशेष्यक अनुभव कहेंगे। नहीं आया? अरे क जोड़ रहे हैं, बहुरी समास वगैरह है, और क्या है? नहीं आया? तो तद्वद विशेष्यक अनुभव होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? तत्प्रकारक होना चाहिए। तत्प्रकारक मतलब तत्प्रकारो यस्य, चाहे सह प्रकारो यस्य, ऐसे कर दो कि वो है प्रकार जिसका, ऐसा अनुभव तत्प्रकारक अनुभव होना चाहिए। ऐसा जो तद्वद विशेष्यक अनुभव हो और तत्प्रकारक जो अनुभव हो, उस अनुभव को यथार्थ अनुभव कहते हैं। कौन अनुभव को यथार्थ अनुभव कहेंगे? जिसमें तद्वद विशेष्य बनता हो, तत्प्रकार बनता हो, ऐसा जो अनुभव है उस अनुभव को यथार्थानुभव कहेंगे। जैसे इदम रजतम, रजत में होने वाला इदम रजतम, ये जो ज्ञान है वो यथार्थ अनुभव है। तो लक्षण समन्वय वेद शरण अब इसके अनुसार कर देगा। इसमें कौन विशेष्य बना है? इदम रजतम में रजत ये विशेष्य बना है, विशेषण कौन है? रजतत्व ये है। चलो अब लक्षण क्या है, एक बार लक्षण बोलो और समन्वय करो, काम आगे बढ़े। चलो तद्वद विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम यथार्थस्य लक्षणम। तो तत् से लेंगे रजतत्व को, तो तद्वत रजतत्ववत कौन हुआ? रजत हुआ। रजत हुआ। वो विशेष्य है कि नहीं इस ज्ञान में? तो ये जो कौन सा ज्ञान? इदम रजतम, तम, ये जो ज्ञान है ये रजतत्ववद विशेष्यक ज्ञान है कि नहीं है? रजतत्ववद, रजत रजत विशेष्य ज्ञान है कि नहीं है? तो रजतत्ववद विशेष्यकत्व उसमें चला गया। और तत्प्रकारकत्व घटाना है तो उसमें भी तत्पद से किसको लेंगे? रजतत्व को लेंगे। उसी को लेना है।
तो रजतत्व प्रकारक ये ज्ञान है कि नहीं है? अरे रजतत्व प्रकार हो रहा है अभी बताया, तो रजतत्व प्रकारकत्व भी चला जाएगा, और अनुभव है तो अनुभवत्व भी चला जाएगा। समझ गए? हो गया है कि नहीं? ये यथार्थ अनुभव है, ये निकल गया। सुक्ति में इदम रजतम ये ज्ञान हुआ, इसमें देखो जरा समान लक्षण जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यही लक्षण तो तत् से लेंगे रजतत्व को, तो रजतत्ववद होगा रजत, और रजतत्ववद हुआ रजत, और रजत विशेष्य के ज्ञान है क्या? नहीं। ये तो किम विशेष्य ज्ञान है, तो रजतत्ववद विशेष्य का ज्ञान नहीं ना हुआ, तो वही यही नहीं घटा, तद्वद विशेषकत्व इसमें नहीं जाएगा। रजतत्व प्रकारकत्व तो चला जाएगा, अरे तत्प्रकारकत्व दल तो चला जाएगा, अनुभवत्व दल भी चला जाएगा, लेकिन ये प्रथम दल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, है ना? तो अयथार्थानुभव जो ज्ञान है सुक्ति में होने वाला इदम रजतम, जो अयथार्थानुभव ज्ञान है उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। एकदम साफ। कौन से विशेषण दल के कारण अतिव्याप्ति नहीं हुई? शकत्व, इस दल के कारण अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक हुआ, बात बैठ गए। अच्छा, किसी को घट की स्मृति हो गई है ना, चाहे रजत की स्मृति हो गई, पूर्व में अनुभूत रजत की स्मृति हो गई, रजतत्व प्रकारक रजत विशेषक स्मृति हो गई, रजतम स्मरण हो गया उसको। इस स्मरण में ये लक्षण की अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी? वैदेही शरण बताएगा। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जरा देव बताओ, तुम बताओ। दल नहीं जाएगा, बाकी के दोनों दल घट जाएंगे। समझ में आ रही बात? जी। क्यों घटाओ, जरा दोनों दल घटाओ। तत् से लेके रजतत्ववद रजत, तो रजत विशेष्यक एक ज्ञान है कि नहीं है? कौन सा ज्ञान? रजत, ये जो स्मरणात्मक रजतम, ये जो ज्ञान है वो रजतत्ववद रजत विशेष्यक ज्ञान है कि नहीं है? है ही। और रजतत्व प्रकारक है कि नहीं है? तो रजतत्ववद विशेष्यकत्व भी गया, रजतत्व प्रकारकत्व भी गया, दोनों दल चले गए, लेकिन अनुभवत्वम ये दल नहीं गया, नहीं ना गया। तो अतिव्याप्ति, स्मृति में अतिव्याप्ति का वारण हो गया। किसके कारण? किस दल के कारण? इस विशेष दल के कारण स्मृति में अतिव्याप्ति का वारण हो गया। बैठ गए बात? नहीं आ रहा है? अब बच गया कौन सा दल जिसका पदकृत्य नहीं देखे? तो इसका देखे, है ना, तत्प्रकारकत्व। ये क्यों दिया भैया? दोनों, उन दोनों के तो समझ में आ ही गया, है ना। कौन सा दल किसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए? बोलो फटाक से। विशेषकर ये जो दल है, ये उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए, और अनुभवत्वम दल अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। ये तो आ ही जा रहा है। अब बच गया तत्प्रकारकत्व, है ना, द्वितीय विशेषण। उसको क्यों दिया है भैया? आया कि नहीं? हटा दो उसको जरा। लक्षण क्या बनेगा? यथार्थस्य लक्षणम, यथार्थानुभवस्य लक्षणम। आया कि नहीं? है ना? क्या लक्षण बना दिया? यही लक्षण बना दिए। तो क्या दोष है? तो क्या बताया इन्होंने? निर्विकल्प में, निर्विकल्प के अतिव्याप्ति। कहाँ अतिव्याप्ति? निर्विकल्पक जो प्रत्यक्ष है, ज्ञान है, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो विचार किए कि नहीं किए? आप लोग लगाने के लिए कहे थे, तो क्या विचार किए बताओ? क्या घट घटत इत्याकार? कुछ समझ में आए ऐसी भाषा बोलो। प्रतिमा के कक्षा की तरह बोल रहे हो। स्पष्ट वाक होनी चाहिए, अस्पष्ट वाक मत बोलो। स्पष्ट रूप से बताओ क्या कहना चाह रहे हो। इस प्रकार ज्ञान में विशेष्य, प्रकार और संसर्ग तो नहीं होता है, इनके अलावा ही होती है। ये तीनों नहीं होते इसमें। निर्विकल्पक जो ज्ञान है उसमें न कोई प्रकार होता है, न कोई विशेष्य होता है, न कोई संसर्ग होता है। तीनों में से कोई नहीं ना होता है निर्विकल्पक ज्ञान में। तो बताओ कैसे अतिव्याप्ति होगी? लेकिन आप कह रहे हैं कि तत्वद विशेष्यकत्व, ये तो दे ही रहे हैं ना बाबा कि तद्वद विशेष्यक हो। तो तद्वद कोई विशेष्य नहीं होता, तो तद्वद भी कैसे विशेष्य हो जाएगा? हाँ, क्या कह रहे थे? लेकिन उसमें कुछ ना कुछ विषय तो रहता है। विषय मान लीजिए कुछ विषय रहा भी, निर्विकल्पक ज्ञान में कुछ विषय रहा भी, लेकिन वो विशेष्य है क्या?
तब फिर वो विशेष्य है क्या? नहीं, विशेष तो तद्वद विशेष्यकत्व तो कैसे जाएगा? समझो बात को। विषय मान लीजिए कुछ उसमें रहा भी, निर्विकल्प ज्ञान होगा, कुछ तो विषय होगा, ज्ञान होगा तो कुछ विषय होगा, निर्विषय तो ज्ञान होता नहीं है। नहीं होता। लेकिन वो जो विषय हो रहा है वो न विशेष है, न प्रकार है, न संसर्ग है। आया कि नहीं है ना? तो तद्वद विशेष्यकत्व दल निर्विकल्पक में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। कैसे होती व्याप्ति फिर? ऐसे कटा अनुभव तो हम तो चलो चला जाएगा, अनुभव है तो अनुभव तो चला जाएगा, है ना? लेकिन तद्वद विशेष्यकत्व तो जाएगा उसमें? नहीं जाएगा। कैसे अतिव्याप्ति दे भैया? आया कि नहीं है? तो विचार करो, इसीलिए तो कहा था। तो क्या करके आए आप लोग विचार? यही लिखा तो यही था कि तीनों के अलावा लेकिन विषय होता है तो विषय होता है तो विषय होने से हो गया। विषय में कुछ तो विशेष्य हो गए। ल तब फिर कैसे? फिर तब निष्प्रकार ज्ञान, निर्विकल्प ज्ञान उसको कैसे कहेंगे यदि विशेष प्रकार उसमें हो गया तो? वैसे मूल में तो यही कहा निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्प। हाँ, तो निष्प्रकारक मतलब कोई प्रकार नहीं होगा। उसी की टीका में वहां कहा कि निस्संसर्गकम ज्ञानम भी इसका लक्षण कर दो तो भी चलेगा, निर्विशेष्यकम ज्ञानम कर दो तब भी चल जाएगा, है ना? तीनों में से कोई भी लक्षण कर दोगे तो हो जाएगा, क्योंकि कोई प्रकार, कोई संसर्ग, कोई विशेष उसमें होता नहीं है। तो कोई लक्षण कर दो तीनों में से, कहा ना? हाँ, अब बात आई उसमें कोई विषय होता है तो कोई विषय रहे, कोई दिक्कत नहीं, है ना? वो निर्विकल्पक ज्ञान को मानने की क्या जरूरत है, ये सब विचार जब आएगा तब विस्तार से करेंगे ना। ज्यादा यहाँ पर खींचना नहीं चाह रहे हैं उसको, इसलिए उसको अभी रोक रहे हैं, है ना? क्योंकि अभी अनुपद आ ही रहा है, कोई ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, आ ही रहा है, इसलिए नहीं बताया। वरना वो अभी प्रश्न आएगा निर्विकल्पक ज्ञान की क्यों मान रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है इस तरह के ज्ञान को मानने की, तो वो आवश्यकता क्या है वो सब समझेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी किस लिए क्या ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ना? तो फिलहाल हम इतना तो आप लोग समझ ही गए हैं कि निर्विकल्पक ज्ञान में कोई प्रकार, कोई विशेष, कोई संसर्ग नहीं होता है। अब आपका लक्षण क्या है? तद्वद विशेष्यकत्वे सति अनुभवत्वम्। यही लक्षण की आप कैसे जाएगा निर्विकल्पक में? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो यही लक्षण रख लो, फिर कोई दोष नहीं है तो यही लक्षण रखो। ये तो विचार करना पड़ेगा, इन्होंने निर्विकल्पक में कैसे कह दिया, है ना? ये तो विचार आपको करना पड़ेगा कि भाई ये कैसे कह दिया है। ठीक है ना? तो विचार करिए और समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना? ध्यान से कि भाई कैसे अतिव्याप्ति उसमें होगी। ठीक हुआ जी। लेकिन फिलहाल ये लक्षण का पदकृत है तो करे, निर्विकल्प नहीं तो कोई बात नहीं, कहीं कोई दोष है क्या दूसरा देख लो। अरे पदकृत तो करना पड़ेगा ना, यदि कोई दोष नहीं है उसके बिना तो वही लक्षण रखो फिर, है ना? तद्वद विशेष्यकत्वे सति अनुभवत्वम यदि करेंगे तो कोई कहीं अतिव्याप्ति कुछ दोष है, कुछ नहीं है, तो फिर इतना ही लक्षण को तत्प्रकारकत्वम क्यों दिया जाए? अरे इदम रजत में होने वाला जो इदम रजतम ज्ञान है ना, वो तत् से किसको लेंगे? रजतत्व को लेंगे। तद्वत रजतत्ववद रजत हुआ, रजत विशेषक है कि नहीं है? रजत विशेषकत्व चला गया, और अनुभवत्व तो जा ही रहा है, लक्षण समन्वय हो गया। सुक्ति में जो इदम रजतम ये ज्ञान हो रहा है ना, तो तत् से किसको लेंगे? प्रकारीभूत धर्म रजतत्व को लेंगे। तद्वद रजतत्ववद विशेष्य को ज्ञान है क्या? वो तो सुक्ति विशेष्यक है, तो इसलिए अतिव्याप्ति वारित हो गए। क्यों फिर तत्प्रकारकत्व दल दिया जाए? यही कह दो, तद्वद विशेष्यकत्वे सति अनुभवत्वम यथार्थ से लक्षणम। इसमें नहीं हो रही, मान लीजिए निर्विकल्पक में नहीं भी हो रही है तो अन्यत्र कहीं होती हो तो भी दो, क्योंकि दल तो तभी ना रखेंगे, ऐसे फालतू में तो कुछ जोड़ेंगे नहीं। यही तो विचार करने के लिए कहे थे। चलो अभी एक दिन और दे रहे, थोड़ा और दिमाग लगाओ, ठीक है? चलो दो बात विचार करनी, समझ में आया? एक तो इन्होंने जो निर्विकल्पक में अतिव्याप्ति दी तो वो कैसे होगी, और इसमें नहीं भी हो रही, मान लीजिए पहले तो ये पंक्ति लगाने के लिए यत्न करिए, है ना? और दूसरा विचार करिए कि मान लीजिए इसमें न हो तो कहीं अन्यत्र कहाँ होगी, ये भी विचार करिए।
समझे? दोनों विचार ध्यान से करिए। क्या लक्षण बनाने पर कहाँ क्या लक्षण बनाएंगे? यही लक्षण बनाए तत्प्रकारकत्व ये दल न दे तो कोई दोष है कि नहीं, ये भी विचार करिए। ठीक हुआ? चलिए बैठ गई बात, ये करिएगा। थोड़ा और समय दे रहे हैं, दिमाग लगाओ। अभी कुछ कहना हो, कुछ विचार किया हो कोई तो बोलो। कुछ है? अगर दो ज्ञान एक साथ लेंगे तो क्या दो ज्ञान एक साथ? दो ज्ञान एक साथ कहाँ से आ जाएगा? पागल आदमी हूँ। दो ज्ञान एक साथ क्यों आएंगे? अरे दो ज्ञान रहेगा तो दो ही ना ज्ञान हो गए। दोनों में अलग अलग न लक्षण समन्वय करेंगे। बकलोल आदमी हूँ। चलो क्या दो ज्ञान दो ज्ञान? चलो बन गया कि नहीं बन गया? अरे दो ज्ञान एक साथ क्यों आएंगे भाई? अरे दो ज्ञान होगा तो दोनों ज्ञानों में अलग अलग न लक्षण समन्वय करेंगे। बढ़िया है विचित्र। चलो तो ये कर दिया, ठीक है ना? तो ये विचार करिएगा। फिलहाल हम अभी तत्प्रकारकत्व दल रख के चल रहे हैं, लेकिन इसका पदकृत्य आपको विचार करना है। ठीक हो गया? लक्षण बोल लो एक बार। यथार्थानुभव का लक्षण क्या हो गया? बहुत सुंदर, ये बन गया। अब चला जाए, यहाँ की पदकृत्य हो गया है। अब इसमें चलो क्या आया दूसरी टीका? न्याय बोधिनी। चलो न्याय बोधिनी में भैया यथार्थानुभवम लक्षयति तद्वति इति। हाँ, तद्वती ग्रंथ के द्वारा यथार्थानुभव का लक्षण कर रहे हैं। चलो तद्वती इत्यत्र सप्तम्यर्थो विशेष्यत्वम्। आ गया ना? तद्वती जो है उसमें सप्तमी है कि नहीं है? कौन शब्द से कौन सप्तमी है जरा बताओ तो। तद्वती में सप्तमी क्या है? क्या तत् से क्या? ई। अरे तद्वत ये प्रातिपदिक है, उससे सप्तमी में गी प्रत्यय की या गी का जो ई बचा है वही उसमें मिला है तो तद्वती बना है। तो तद्वत के शब्द के बाद जो सप्तमी विभक्ति गी है उसका अर्थ है विशेषत्व। तद्वत का अर्थ विशेषत्व नहीं है। तद्वत का तो तद्वत ही अर्थ होगा। आया कि नहीं? गी जो विभक्ति सप्तमी विभक्ति है उसका अर्थ है विशेषत्व। आया? पढ़ो पढ़ो। सप्तम्यर्थो विशेष्यत्वम्। बैठ गए बात? तत्शब्देन प्रकारीभूतो धर्मो धर्तव्यः। हाँ, ये भी बता दिए कि तत्शब्द से प्रकारीभूत धर्म को लेना है, ग्रहण करना है। धर्मो धर्तव्य। चलो तथा च तद्वद् विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकानुभवत्वं यथार्थानुभवस्य लक्षणम्। यही ना लक्षण निकल के आएगा, है ना? देखो बाबू, तद्वती में सप्तमी का विशेष्यत्व अर्थ किया। वो विशेष्यता जो है सप्तमी का अर्थ विशेष्यता का, वो विशेष्यता निरूपकत्व संबंध है ना, उसका अनुभव में अन्वय होता है। किसका कहा अन्वय? विशेष्यता का निरूपकत्व संबंधे न अनुभव में अन्वय होता है। तो विशेष्यता निरूपक अनुभव। आया कि नहीं? यही ना बोला जाएगा। तो विशेष्यता निरूपक कहो चाहे विशेष्यक कहो, एक ही बात है। समझे? है ना? आप कहेंगे अरे अभी गए सप्तमी का विशेष्यत्व अर्थ है और लक्षण कर दे विशेष्यकत्व सती, क्या अंतर कर रहे थे? कोई वो नहीं कर रहे, वो ध्यान से सब विचार करके कर रहे हैं। आपको वो क्या सोच के कर रहा है, आपको विचार करना है। आया कि नहीं? उनका सब बिठाया हुआ है गणित। तो विशेष्यता सप्तमी का अर्थ है, वो निरूपकत्व संबंध है ना, उसका अनुभव में अन्वय हुआ, है ना? अनुभव में अन्वय किया तो विशेष्यता निरूपक कौन बना? अनुभव हुआ। तद्वनिष्ठ विशेष्यता निरूपक कौन हुआ? अनुभव हुआ। अनुभव हुआ तो विशेष्यता निरूपक बोलो चाहे विशेषक बोलो, है विशेष्यक बोलो। आया कि नहीं? प्रकारता निरूपक कहो चाहे प्रकारक कहो, एक ही बात होता है। उसी को संक्षेप में बोल दिया जाता है। तो वही बोल के लक्षण बोल दे रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? चलिए तो क्या लक्षण बन गया बोलो? इन्होंने क्या लिखा पढ़ो? इसमें तत्प्रकार का अनुभवत्व जोड़ दे रहे हैं। आप लोग अलग निकाल लीजिए। तत्प्रकारकत्व और अनुभवत्व अलग अलग दोनों को कर देंगे तो हो जाएगा ना। अनुभवत्व भी लक्षण प्रविष्ट है, वो लक्ष्य कुक्षी में नहीं है, लक्षण प्रविष्ट है। समझना बात को। आया कि नहीं आया? लक्ष्य तो यथार्थ है, यथार्थ अनुभव, लेकिन ये जो अनुभव पद आ रहा है वो लक्षण कुक्षी में प्रविष्ट है। समझ में आया? तो चलो क्या लक्षण बन गया बोलो अपने अनुसार। वही लिखा उन्होंने। चलो हो गया। उदाहरणम रजते इदम रजतम इति ज्ञानम। हाँ, उदाहरण जो कि मूल में भी दिए थे, अयम घटः दिए थे। टीकाकार दे रहे कि रजते इदम रजतम, रजत में यदि किसी को ज्ञान हुआ इदम रजतम तो ये इसी का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, चलो
अत्र रजतत्ववद् विशेष्यकत्वे सति रजतत्व प्रकारकत्वस्य सत्त्वाल्लक्षण समन्वयः। समन्वय भी कर दिए लक्षण का, है ना, क्योंकि ये रजत में जो इदम रजतम ये ज्ञान हो रहा है वो किम विशेषक है, किम प्रकारक है, वेद शरण रजत विशेष्यक है और रजतत्व प्रकारक है। आया कि नहीं आया? तो समन्वय करो जरा, तो तत् से लेंगे रजतत्व को, तद्वत रजतत्ववत कौन हुआ? रजत हुआ, तो रजत विशेष्यक ये ज्ञान है, तो रजत विशेष्यक तो भी चला गया, और तत्प्रकारक तो जाएगा, तत् से किसको लेंगे? रजतत्व को लेंगे, रजतत्व प्रकारक ये ज्ञान है कि नहीं, तो रजतत्व प्रकारक तो भी चला जाएगा, और अनुभवत्व भी चला जाएगा, तो लक्षण ये हो जाएगा। वही कह रहे हैं, चलो चलो। रजतत्ववद् विशेष्यकत्वे सति रजतत्व प्रकारकत्वस्य सत्त्वाल्लक्षण समन्वयः। बहुत सुंदर। तद्वन्निष्ठ विशेष्यता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता शालित्वम इति तु निष्कर्षः। हाँ, ये इसका निष्कर्ष ये करना पड़ेगा। अभी जो हम लोग लक्षण बोल रहे, क्या बोल रहे हैं अभी हम लोग? लक्षणम ये कर रहे, इसका जरा हिंदी बताओ तो, हिंदी में क्या बोलोगे? तद्वद विशेष्यक और तत्प्रकारक जो अनुभव अनुभव है, मतलब ऐसा अनुभव कि जिसमें तद्वद विशेष्य होता हो और तत्प्रकार होता हो, ऐसा जो अनुभव है वो यथार्थ अनुभव है। यही ना निकल के आए। लेकिन न्याय बोधिनिकार कह रहे हैं कि इसका इस तरह से परिष्कार निष्कर्ष ये कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? एक बार बात दो। तद्वन्निष्ठ विशेष्यता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता शालित्वम इति तु निष्कर्षः। ये इसका निष्कर्ष कहना पड़ेगा। क्यों कहना पड़ेगा भाई? हम कह रहे क्या दिक्कत है? ठीक तो कह रहे, हमने भी जो कहा ये क्यों करे, है ना? यदि न करे अपना करे, आगे चलो क्या कह रहे हैं? अन्यथा यदि इस तरह से उसका निष्कर्ष नहीं करेंगे, है ना, उसका परिष्कार इस तरह से नहीं करेंगे, आप जैसा लक्षण बोल रहे वैसा ही रखेंगे। क्या लक्षण रखेंगे? यदि यही लक्षण रखेंगे, उसका इस तरह से हमने जो कहा वो परिष्कार नहीं करेंगे, तो ये दोष आएगा। ठीक है ना? बस यहाँ से ग्रंथ ध्यान से समझिएगा, महत्वपूर्ण ग्रंथ है ना, एक बार में पकड़ लीजिए, कुछ है ना, एकदम सरल है, आप लोगों का जाना पहचाना ग्रंथ है। चलो क्या है? अन्यथा यथाश्रुते रंग रजत, यथाश्रुते मतलब जैसे मूल में कहा है वैसे ही यदि लक्षण रखेंगे। क्या लक्षण रखेंगे? ये लक्षण रखेंगे तो यथाश्रुते रंग रजतयोः इमे रजत रंगे इत्याकारक समूहालंबन भ्रमे अतिव्याप्ति ही। ये अतिव्याप्ति हो जाएगी। कोई अयथार्थ अनुभव परमात्मक कोई ज्ञान कह रहे हैं, उसमें यथार्थ अनुभव आपके लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। कौन से लक्षण में हो जाएगी भाई? सुक्ति में इदम रजतम ज्ञान हो रहा है, उसमें तो कोई अतिव्याप्ति नहीं हो रही है, तो इन्होंने थोड़ा यत्न करके बनाया है ना, कि क्या बोले हैं, कैसा? रंग रजतयो हो इमे रजत रंगे, ये जो ज्ञान इमे रजत रंगे ज्ञान जो है, जो कि परमात्मक ज्ञान है, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। अब पहले तो ये समझिए जरा शब्द क्या क्या, रंग और रजत। रजत तो आप जानते हैं चांदी, रंग मतलब जानते हैं, रंग किसको कहते हैं? रंग मतलब कलर, रूप। रंग यानी अरे रंग एक धातु विशेष है, आया ना? रंग के बहुत सारे अर्थ होता है। रंग का राग अर्थ भी होता है, जो कि रंग नहीं करते, रंग कर दिया तो रंग लगा दिया, तो ये भी अर्थ होता है ना। लेकिन यहाँ जो रंग शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो रंग से क्या कहना चाहिए? कोई धातु विशेष है, एकदम चांदी की तरह दिखती है, एकदम चांदी, चांदी नहीं है, चांदी की तरह ही दिखती है ना, ऐसी एक धातु विशेष है। क्या है उसका नाम? रंग। हिंदी में शायद उसको रांगा कह देते हैं। क्या कहते हैं? रांगा। देखिएगा, तुमको नहीं पता है, कोई ऐसी देखिएगा, थोड़ा अभी तो सब मिल जाएगा उपलब्ध। तो सस्ती आती है, चांदी की तरह महंगी नहीं होती है, एकदम सस्ती होती है, लेकिन दिखती है किसकी तरह? चांदी की तरह ही दिखती है। तो रांगा जो है, हिंदी में रांगा कहते हैं, यहाँ पर संस्कृत में रंग कहते हैं। तो वो रंग एक है और एक रजत है ना, दो पदार्थ पड़े हैं मान लीजिए, है ना, रंग और रजत। रंग पड़ा है और रजत पड़ा है, किसी ने देखा, है ना, तो उसको उसने ज्ञान क्या हुआ कि ये रजत रंग है, रंग को रजत समझ लिया और रजत को रंग समझ लिया, समझे?
दोनों धातु पड़ी, ठीक है ना। जैसे यहाँ उंगली में ही कर लो, है ना, इसमें एक का नाम रंग रख दो, एक का नाम रजत रखो, है तो उंगली अभी समझाने के लिए कह रहा है। आया कि नहीं आया? इसमें एक रंग है, एक रजत है, कौन सा रंग है बताओ आप ही लोग जो कहे। ये रंग रखे, चलो छोटा है तो रंग कहे, ये बड़ी वाली उंगली रजत है। वस्तु तो है ये रंग है और ये रजत है ना। ऐसे दोनों पड़े थे धातु। अब किसी व्यक्ति ने देखा, अब उसको इसने क्या कर लिया, रजत जो थी उसको रंग समझ लिया, और ये जो रंग है उसको रजत समझ लिया, समझे। तो ये जो ऐसा ज्ञान उसको हो रहा है वो यथार्थ ज्ञान है कि अयथार्थ ज्ञान है? पहले तो अयथार्थ ज्ञान है, ये तो आप मानते हैं। तो वही कह रहे हैं कि रंग और रजत में किसी पुरुष को क्या ज्ञान हो गया, रजत और रंग ऐसा ज्ञान हो गया। इमें रजत रंगे ऐसा ज्ञान हो गया, ये रजत रंग है। आया कि नहीं आया? इमे रजत रंगे, रंग रजत अयो हो, ध्यान से पंक्ति लगा, रंग रजत अयो हो, रंग और रजत में, ध्यान से, रंग और रजत में उसको क्या ज्ञान हो गया, रजत रंगे ज्ञान हो गया, है ना। तो हुआ क्या है, रंग को रजत समझा और रजत को रंग समझ लिया, है ना, ब्रह्म से ब्रह्मात्मक ज्ञान हो गया। तो यथार्थानुभव नहीं ना है ये, अयथार्थानुभव है। लेकिन कह रहा कि आपका लक्षण उसमें चला जाएगा, ठीक है ना। ज्ञान का आकार बोलो, क्या ज्ञान हुआ, इमे रजत रंगे। ध्यान से यही बोलना, पदार्थ बोलते समय रंग और रजत है और ज्ञान उसको क्या हो गया, इमे रजत रंगे। देखो वही ध्यान से कह रहे, ध्यान से पकड़, रजतयोः इमे रजत रंगे, ये ज्ञान हुआ। और ये एक ज्ञान है, दो ज्ञान नहीं है बाबा। इमे रजत रंगे जो ज्ञान है वो एक ही ज्ञान है, अलग अलग ज्ञान दो ठो ज्ञान नहीं हो रहा है, एक ही समूहालंबनात्मक एक ज्ञान हो रहा है। ज्ञान का आकार बोलो, इमे रजत रंगे। कभी भी शब्द उलट नहीं जाना चाहिए, गड़बड़ा जाएगा हिसाब। इमे रजत रंगे, कहाँ ये ज्ञान हो रहा है, रंग रजत में हो रहा है, ठीक हुआ। रंग रजत में ज्ञान हो रहा है, इमे रजत रंगे, ये ज्ञान हुआ एकदम क्लियर। ये यथार्थ ज्ञान है कि अयथार्थ ज्ञान है, अयथार्थ अनुभव है, ये आपको पक्का पता है। लेकिन कह रहे कि आपके लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्या है आपका लक्षण, ये लक्षण है, इसकी अतिव्याप्ति हो जाएगी। अच्छा, वो लक्षण की अतिव्याप्ति दे उससे पहले जरा ये जो ज्ञान है, क्या ज्ञान है, इमे रजत रंगे। इस ज्ञान में जरा देव बताओ तो कौन कौन विशेष्य हो रहा है और कौन कौन प्रकार हो रहा है। विशेष्य पहले बता दो, क्या क्या विशेष्य हो रहा है, रजत और रंग ये विशेष्य हो रहा है। प्रकार क्या क्या हो रहा है, रजतत्व और रंगत्व ये प्रकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो अब तत् शब्द से आपका लक्षण घटाया जाए, तत् शब्द से प्रकारीभूत धर्म लेना है। प्रकारीभूत धर्म कौन कौन है, रंगत्व। चलो एक को पकड़ो, पहले रजतत्व को पकड़ लो। रजतत्ववत कौन होगा, रजत होगा। वो यहाँ इस ज्ञान में विशेष्य है कि नहीं है, विशेष्य है। किसी की अपेक्षा विशेष्य है ये तो आपने कहा नहीं है, बस तद्वद विशेषक ये ज्ञान होना चाहिए। तो रजतत्ववद हुआ, रजत उस रजत विशेषक ये ज्ञान है कि नहीं है। चलो तत्प्रकारकत्व घटाओ, तत् से वही रजतत्व को ही लेंगे, तो रजतत्व प्रकारक ये ज्ञान है कि नहीं है। किसमें प्रकार है इससे हमें कोई मतलब नहीं, रजतत्व प्रकारक ये ज्ञान है, अनुभवत्व इसमें है ही नहीं, चला गया, ठीक है। दूसरा प्रकारीभूत धर्म, तत्पद से पकड़ो, रंगत्व। रंगत्ववत कौन हुआ, रंग हुआ, वो विशेष्य है कि नहीं इस ज्ञान में, रंगत्ववद विशेष्यकत्व चला गया। और रंगत्व प्रकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो रंगत्व प्रकारकत्व चला गया, अनुभवत्व जाएगा। तो अयथार्थानुभव जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान, ये जो ज्ञान है जो कि हो कहाँ रहा है, में हो रहा है, ऐसा जो ये ज्ञान है इसमें अधिव्याप्ति हो जाएगी। समझे बात को, वही कह रहे, पढ़ो। यथाश्रुते यथाश्रुते रंग रजतयोः इमे रजत रंगे इत्याकारक समूहालंबन भ्रमे अतिव्याप्ति। हाँ, अतिव्याप्ति हो जाएगी।
अब अतिव्याप्ति कैसे होगी उसी को आगे समन्वय कर रहे हैं, लेकिन आपको बात आ गई ना, बात यही बताएंगे, है ना, उनको कहना यही है, उसकी बात सब फिर बाद में अभी बिठा लेते हैं, लेकिन अतिव्याप्ति आपको आ गई समझ में, ये अतिव्याप्ति हुई। थोड़ी भाषा भी लगा ले, क्या कह रहे हैं, पढ़ो। तत्रापि मतलब तस्मिन् ज्ञाने अपि, कस्मिन् ज्ञाने, ये अस्मिन् ज्ञाने अपि रजतत्ववद विशेष्यकत्व रजतत्व प्रकारकत्वयोः रंगत्ववद विशेष्यकत्व रंगत्व प्रकारकत्वयोः सत्वात्। हेतु दे दिया कि रजतत्ववद विशेष्यकत्व रजतत्व प्रकारकत्व, ये है कि नहीं है? रंगत्ववद विशेष्यकत्व रंगत्व प्रकारकत्व है कि नहीं है? अनयो सत्वात्, बैठ गए, ये तो इसमें है ही। तो तद्वद विशेष्यकत्व भी चला गया, तत्प्रकारकत्व भी चला गया, अनुभवत्व तो जा ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चल उक्त निष्कर्षेतु, पढ़ो 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 पहले ध्यान से। हेतु तत्रापि रजतत्ववद विशेष्यकत्व रजतत्व प्रकारकत्वयोः रंगत्ववद विशेष्यकत्व रंगत्व प्रकारकत्वयोः सत्वात् अतिव्याप्ति ही हो गई। अतिव्याप्ति, इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए आपको हमने जो निष्कर्ष कहा वो निष्कर्ष, वो परिष्कार आपको करना पड़ेगा लक्षण का। तो क्या किया था, वो परिष्कार को अब समझा जाए। दोष आ गया ये तो समझ में आया ना, क्या लक्षण बनाने पर कहाँ दोष आया? तद्वत् विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वं यथार्थस्य लक्षणं, ये लक्षण बनाने पर इमे रजतरंगयोः, तो इमे रजत रंगे, ये जो ज्ञान है इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। रंग रजतयो इमे रजत रंगे, ये जो ज्ञान हो रहा है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। बैठ गई बात, यही ना कह रहे। देखो इसका वारण कैसे किया जाए भैया, थोड़ा अपना ही दिमाग लगाओ, क्यों उनके भरोसे चले हम। अरे पूर्व पक्षी दोष कैसे दिया है उसको ध्यान दो, फिर उसका वारण का तरीका भी वैसे बना लो, है कि नहीं है? आपने चूंकि यही कहा था कि तद्वद विशेष्यक होना चाहिए और तत्प्रकारक ये अनुभव होना चाहिए, तो वैसा तो हो ही रहा, नहीं हो रहा। तो यहाँ इमे रजत रंगे इस ज्ञान में अतिव्याप्ति दे रहे, तो कैसे वारण किया जाए, अपना ही दिमाग लगाओ, है ना। आप लोग फिर उनकी भाषा भी पकड़ लेंगे, लेकिन तरीका तो अपने से विचार करो, भाषा तो फिर बनाएंगे उसको कैसे बनाया जाएगा। तो वो क्या रहा है, समस्या क्या आ रही है? आपने चूंकि प्रकारता और विशेषता को परस्पर में जोड़ा नहीं है, यही ना है। आप बस यही कहे वो ज्ञान में तद्वद विशेष्य होना चाहिए और तत्प्रकार होना चाहिए, किसकी अपेक्षा है ऐसा कुछ आपने बीच में प्रकारता विशेषता को जोड़ा नहीं है, इसीलिए ना दोष आ रहा है, यही ना, इसीलिए ना दोष आ रहा है। यहाँ पर हो गया क्या, तत्पर से प्रकारीभूत रजतत्व धर्म लिया, तो रजतत्ववत जो रजत है वो विशेष्य तो बन ही रहा, किसकी अपेक्षा विशेष्य बन रहा है बताओ तो जरा तुम। किसकी अपेक्षा विशेष्य बन रहा है? रजतत्व की अपेक्षा विशेष बन रहा है। अरे बाप रे बाप रे बाप, क्या कह रहे फिर से? तत्पद से किसको लिया? रजतत्व को लिया, रजतत्व को लिया। तद्वत कौन हुआ? रजत हुआ। वो इस ज्ञान में विशेष्य है कि नहीं है? किसकी अपेक्षा विशेष्य बन रहा है? अरे रजत तत्व की अपेक्षा विशेष्य होगा तो बाबा यथार्थ न अनुभव होगा, रंगत्व की अपेक्षा। अरे बाबा ध्यान से समझो, देखो गड़बड़ा गए आप लोग, सभी गड़बड़ा गए। अब वो दो ही चीजें तो दूसरा बोलोगे ही, तुम एक में टोक रहे तो पदार्थ थोड़ी ना समझे। पदार्थ तब समझा जाता माना जाता जब पहली बार में उत्तर। देखो रंग है, ये रजत है, इसमें समझ लिया रजत रंग, ऐसा उसको ज्ञान हुआ। तो विशेष से यहाँ पर जो इसको रजत समझ रहा है, यहाँ पर प्रकार तो रजतत्व है, लेकिन विशेष से क्या हो रहा है? रंग हो रहा है। समझो बात को, इदम पदार्थ दोनों है, रजत भी है रंग भी है ना। ये रंग है, ये रजत है, वस्तु तो यही है। इस रंग को वो क्या समझा है? रजत समझा है। इस रजत को वो क्या समझा है? रंग समझा है। ये बात बैठ गई है ना। तो ध्यान रखो, यहाँ जो इसको ये रजत समझ रहा है,
रजतत्व प्रकार का ज्ञान हो रहा है तो विशेष्य कौन है इसमें? रजतत्व की अपेक्षा या विशेष्य तो रंग हो रहा है भ्रमात्मक ज्ञान में बाबा, और रंगत्व की अपेक्षा विशेष्य कौन हो रहा है? रजत हो रहा है। समझो बात को। अरे रजतत्व के रजत जो यदि रजतत्व ही प्रकार हो उसी में रजत विशेष्य उसका ही है, मतलब रजत विशेष्य रजतत्व की अपेक्षा ही बनता, तब तो यथार्थ अनुभव न है बाबा। रजत को ही रजत समझे, रंग को ही रंग समझे, तब तो यथार्थ अनुभव न है बाबा। समझो बात को, ठीक हुआ। तो तत्से लिया प्रकारीभूत धर्म को लिया, है ना। कौन लिया? रजतत्व को पकड़ लो, मान लीजिए। तद्वत कौन हुआ? रजत हुआ। वो इस ज्ञान में विशेष्य जरूर है। रजत जो रजतत्व रजत विशेष्य जरूर है, लेकिन किसकी अपेक्षा विशेष्य है? रजत की अपेक्षा। तुम तो पागल है आदमी हो। रंगत्व की अपेक्षा विशेष है वो तो ना कुछ नहीं, रजत की अपेक्षा विशेष्य है कह रहा है बगलोल तरीका। रंगत्व की अपेक्षा रजत विशेष है। रट लेने से भाषा थोड़ी ना, रट ले रहा है तो थोड़ी ना हो जाएगा। क्या कहे फिर से बोलो कि ये जो तद्वत विशेष्यकत्व है, तो तत् से हमने लिया रजतत्व, रजतत्ववत हुआ रजत। वो इस ज्ञान में विशेष्य है, रजत विशेष्य है, पक्की बात। ये रजत इस ज्ञान में विशेष्य है कि नहीं है? लेकिन उसमें प्रकार क्या बन रहा है? रंगत्व प्रकार बन रहा है। अरे उसी को ना रंग समझ लिया है, तो रजत को रंग समझा है, तो रजत विशेष्य है, उसमें प्रकार क्या बन रहा है? इस ज्ञान में रंगत्व प्रकार बन रहा है। आया कि नहीं आया? ये न है वस्तु, यही न है। लेकिन आपने तो परस्पर में ऐसा जोड़ा नहीं है ना। तद्वद विशेषक होना चाहिए और तत्प्रकारक होना चाहिए, यही आपने कहा है। समझे बात को। दूसरा, यदि तत् से रंगत्व मान लीजिए, ले ध्यान से उत्तर देना, तुम ही देना, अंड बंड मत बोलना। तत् से लेंगे रंगत्व को लेंगे, तद्वत कौन होगा? रंग होगा। यही ना रंग तद्वत हुआ। ये विशेष्य है कि नहीं? इस ज्ञान में विशेष्य है, लेकिन इसमें प्रकार कौन बन रहा है? रजतत्व प्रकार बन रहा है। इसको चूंकि रजत समझ लिया ना बाबा, रजतत्व इसमें प्रकार बन रहा है। आया कि नहीं? जैसे सुक्ति में इदम रजतम जब ज्ञान होता था, ध्यान रखिए उस दृष्टांत को। सुक्ति में रजत का जब ज्ञान हो रहा था, इदम रजतम, तो वहां रजतत्व प्रकार था। विशेष्य कौन था? सुक्ति न विशेष्य थी बाबा। वैसे ही यहाँ पर विशेष्य तो रंग है, रजत है, लेकिन रंग में प्रकार किसको हो गया है? रजतत्व, क्योंकि उसी को रजत समझ लिया, रजतत्व प्रकार हो गया है। है कि नहीं? रजत को चूंकि वो रंग समझ लिया है, तो प्रकार कौन बन रहा है? रंगत्व बन रहा है, लेकिन विशेष्य तो उसका विशेष्य तो रजत ही है। आया कि नहीं आया? लेकिन चूंकि आपके लक्षण में इस तरह से परस्पर में आपने विशेषता प्रकारता को जोड़ा नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति हो रही है ना। बात बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? सीधे से पकड़ने वाली बात है, इसमें उलझना नहीं है, बिल्कुल समझ गए। तो चूंकि जोड़ा नहीं है तो अतिव्याप्ति हो रही। तद्वद विशेष्य तो हो ही रहा है, तत् प्रकार हो ही रहा है, चाहे किसी में कोई प्रकार हो, कोई किसी में विशेष्य हो, तद्वद विशेष्य तो हो ही रहा है ना। जैसे तो ध्यान से घटा के एक बार बोलो, तभी ना वारण समझ में आएगा। पहले पूर्व पक्षी की मानसिकता समझिए, तब फिर सिद्धांत निकलता है, उत्तर निकलता है। जब तक पूर्व पक्षी के दिमाग को नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको उत्तर पक्षी का वारण कर देंगे, उसकी पंक्ति भी पढ़ लेंगे, लेकिन टेक्निक नहीं आएगी। यहाँ न्याय में पंक्ति पढ़ने से न्याय नहीं आता है, टेक्निक समझनी पड़ती है कि किस टेक्निक को यूज कर रहा है ना। क्योंकि ऐसे 10 उदाहरण आएंगे, सब जगह पंक्ति से काम चलाएंगे तो कैसे होगा? टेक्निक समझ लीजिए। आया कि नहीं? तो प्रकृति में यहाँ पर तत् से मान लीजिए रजतत्व को लिया, तद्वत रजतत्ववत कौन हुआ? रजत। ये रजत विशेष्य हो रहा है कि नहीं इस ज्ञान में? तो रजत विशेषक ज्ञान हुआ, तो रजत विशेषकत्व उस ज्ञान में चला गया। ठीक हुआ। दूसरा दल घटा तत्प्रकारकत्व, तत् से किसको लेंगे? रजतत्व को ही लेंगे। वो प्रकार है कि नहीं इस ज्ञान में? वो प्रकार किसमें प्रकार है? ध्यान रखना, वो रजतत्व प्रकार किसमें प्रकार बन रहा है? रंग में, इसमें प्रकार बन रहा है। रजत में प्रकार नहीं बन, लेकिन प्रकार तो बन ही रहा है इस ज्ञान में। रंगत रजतत्व प्रकार तो है ही, तो रजतत्व प्रकारकत्व उसमें चला गया। अनुभव तो जा ही रहा है।
इसी तरह तत् से अब रंगत्व पकड़ के घटाओ, तत् से लिया रंगत्व, तद्वत रंगत्ववत कौन हुआ? रंग हुआ। ये विशेष्य है कि नहीं इस ज्ञान में? ज्ञान में विशेष्य है ही। दूसरा दल घटाओ, तत्प्रकार का, तो तत्व से किसको लेंगे? वो रंगत्व प्रकार है कि नहीं है इस ज्ञान में? वो किस में प्रकार बन रहा है? रजत में बन रहा है, अलग बात, लेकिन प्रकार तो हो ही रहा है, समझे? तो रंगत्ववद विशेष्य के ज्ञान है और रंगत्व प्रकारक भी ये ज्ञान है। कौन सा ज्ञान देव? ये ज्ञान जो कि अयथार्थ अनुभव है, तो उसमें यथार्थ अनुभव का लक्षण चला गया, अतिव्याप्ति हो गई। समझ में आया? ऐसे दोष दे रहा, अतिव्याप्ति दे रहा, वारण कैसे किया जाए? कैसे किया जाए? लगाओ दिमाग। यदि हम इस प्रकारता और विशेषता को परस्पर में जोड़ते है ना, अभी तो हम प्रकारता विशेषता को अनुभव में ले जा रहे हैं, है ना, कि ऐसी प्रकारक अनुभव, प्रकारता निरूपक अनुभव, प्रकारक मतलब प्रकारता निरूपक अनुभव, तो वो तो हो ही जा रहा है। विशेषता निरूपक अनुभव तो हो ही जा रहा है। प्रकारता विशेषता को परस्पर में हमने नहीं जोड़ा है। यदि उसको जोड़ दे कि वो विशेषता निरूपित प्रकारता होनी चाहिए, तद्वनिष्ठ विशेषता निरूपित क्या होनी चाहिए देव? तन्निष्ठ प्रकारता होनी चाहिए। ये यदि कह दे, समझे बात को? तद्वनिष्ठ विशेषता निरूपित क्या होनी चाहिए? तन्निष्ठ प्रकारता होनी चाहिए। और तादृश प्रकारता शाली जो अनुभव होगा वो यथार्थ अनुभव होगा, ये कह दे, कारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है नो? घटाओ जरा, क्या कह दिया जाए? पहले ध्यान से पकड़ में आ गया ना? तद्वनिष्ठ विशेष, अरे तद्वत विशेष्य था तो उसमें विशेषता रहेगी, तो तद्वनिष्ठ विशेष्यता, ये तो पहले भी बोल रहे थे, लेकिन यहाँ से हम कहाँ चले जा रहे थे? उससे निरूपक अनुभव कर दे रहे थे। तन्निष्ठ प्रकारता भी बोलते थे, लेकिन वो चले जाएंगे तो प्रकारता निरूपक अनुभव कह दे रहे थे। अब क्या करेंगे? वारण करने के लिए वो प्रकारता विशेषता को प्रकारता में ले आएंगे, निरूपितत्व संबंध देना। आया कि नहीं? कि तद्वनिष्ठ जो विशेषता है उससे निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता होनी चाहिए। फिर वो प्रकारता शाली निरूपक अनुभव कह दो, कोई बात नहीं, चला जाएगा आगे का। समझे कि नहीं समझे? ये कर दे। अब वारण होगा कि नहीं होगा? वारण हो जाएगा। तो एक बार जरा लक्षण बोल लिया जाए। क्या लक्षण बोलेंगे? देव विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता शाली अनुभवत्वम, शाल्य अनुभवत्वम, यथार्थ अनुभव से लक्षणम कर दो। अनुभव तो दल तो देना ही है। क्या बोल दोगे लक्षण? विशेषता निरूपित तद क्या होता है? तन्निष्ठ नहीं बोलना। तन्निष्ठ प्रकारता शाल्य अनुभवत्वम यथार्थ से लक्षणम। तद्वनिष्ठ विशेष्यता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता शाल्य अनुभवत्वम यथार्थ से लक्षणम, ये कर दो। अब आओ भैया, रंग और रजत में जो आपको ज्ञान हो रहा था, इनमें रजत रंगे यथार्थ ज्ञान था, अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी देखा जाए भैया। अब है ना, तो तत् से किसको लेंगे? पकड़िए कोई प्रकार भूत धर्म कोई भी एक पकड़िए, रजतत्व को पकड़ लिया, तत् से लिया रजतत्व, तद्वत कौन हुआ? रजत। रजतनिष्ठ विशेषता है कि नहीं है? रजतनिष्ठ नहीं है। अरे इस ज्ञान में रजत विशेष हो रहा है, तो रजतनिष्ठ तो विशेषता होगी ना बाबा। रजतनिष्ठ विशेषता है, लेकिन उस विशेषता निरूपित प्रकारता देव किस में है जरा बताओ तो? रंगत्व में है। रंगत्व में प्रकारता है। तन्निष्ठ प्रकारता है क्या? नहीं है। नहीं है, क्योंकि पहले तत्व से जब रजत तत्व लिए तो दूसरे तत्व से भी रजत तत्व लेना है। तो रजत तत्व निष्ठ प्रकारता है क्या? नहीं है। नहीं है। किन निष्ठ प्रकारता है? रंगत्वनिष्ठ प्रकारता है। कट गया लक्षण आपका, आया कि नहीं? अच्छा, तत् से आप रंगत्व को लेके देख लीजिए जरा, वो भी देख लिया जाए। तत् से लेंगे रंगत्व, तद्वत कौन हुआ? रंगत्व, रंग हुआ है ना, ये रंग हुआ। वो विशेष्य है तो उसमें विशेषता तो रहेगी, तो रंगत्ववद रंगनिष्ठ विशेषता हुई। उससे निरूपित प्रकारता किसमें है जरा बताओ तो? रजतत्व में है। रंगत्व में है क्या? नहीं है। नहीं है। अरे उससे निरूपित प्रकारता तो रंगत्व में नहीं ना है, तो तद्वनिष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता हो रही है क्या? नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, इसलिए अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। बैठ गई बात? चाहे उधर से भी देखना हो तो देख लो। तन्निष्ठ जो प्रकारता है, रजतत्वनिष्ठ जो प्रकारता है ना,
उससे निरूपित विशेष्यता रजतत्ववत में है क्या? नहीं। नहीं है। ध्यान से समझना। अरे रजतत्व प्रकार किसमें बन रहा है? देव रंग में रजतत्व प्रकार बन रहा है। ध्यान से प्रश्न पूछ रहे हो, उसके ऊपर ध्यान दो, अपना व्याख्या मत करो कुछ। रजतत्व विशेष प्रकार बन रहा है, किसमें प्रकार बन रहा है? रंग में न प्रकार बन रहा है। रंगत्व प्रकार बन रहा है, किसमें प्रकार बन रहा है? रजत में बन रहा है। तो तन्निष्ठ प्रकारता रजतत्व निष्ठ प्रकारता होगी, मान लीजिए, तो वो रजतत्व वन्य वो देखिए रजतत्व निष्ठ प्रकारता होगी, तो उससे निरूपित विशेष्यता किन निष्ठा है? रंग निष्ठा है। रजतत्व वन निष्ठा नहीं ना है। वैसे भी देख लो, दोनों ओर से घटा लो, नहीं ना आ रही है। बात समझ में आएगी नहीं? तो लक्षण हमारा नहीं घटेगा। मान लीजिए रंगत्व में प्रकारता है, रंगत्व में प्रकारता है, लेकिन वो रंगत्व निष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यता रंगत्व वन निष्ठा विशेष्यता है क्या? किन निष्ठा है? वन निष्ठा है। रंगत्व वन निष्ठा नहीं ना। पर ये देखो परस्पर में विशेषता प्रकारता को जोड़ देने से अब ये अतिव्याप्ति नहीं दे सकते। बढ़ गए बात। यही वो निष्कर्ष भी कहते। तो पहले बना लो, आपके अनुसार लक्षण क्या बन गया? ये लक्षण करना पड़ेगा। चलो चलो अब पढ़ो क्रम से, क्या कहा था? उपक्रम से पढ़ो अब। रंग रजतयो। अरे वो निष्कर्ष जो बोला था ना, अरे न्याय बोधिनी। हाँ, तद्वन्निष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता सालित्वम इति तु निष्कर्ष। हाँ देखो, ये पंक्ति लगाओ कि ये उक्त लक्षण का, मूलोक्त लक्षण का ये निष्कर्ष है, परिष्कार आपको करना पड़ेगा। उसका यही तात्पर्य है, ये आपको कहना पड़ेगा। क्या तात्पर्य है? पंक्ति लगाओ। तद्वन्निष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता सालित्वम इति। ये कहना पड़ेगा। वो अनुभव पद भी देना है, तो आप लोग जाने रहिएगा। अनुभव तो कहना है कि तद्वन्निष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता शाली अनुभवत्वम। ये मूलोक्त लक्षण का ये अभिप्राय निष्कर्ष आपको कहना पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे, अब अन्यथा लगा, यदि नहीं करेंगे यथाश्रुत जैसा मूल में कहा है वैसा ही लक्षण रखेंगे, तो रंग रजतयो हो इमे रजत रंगे इत्याकारक समूहा लंबन भ्रमे अतिव्याप्ति ही हो जाएगी ना। बैठ गई ना बात। क्या लक्षण बनाने पर अतिव्याप्ति थी? तुम बताओ जरा। ये यदि बनाएंगे, यही ना मूल के अनुसार यही आ रहा था। यथाश्रुत लक्षण तो यही था। ये रखेंगे तो यहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी। इमे रजत रंग, रंग रजत, ये बोल के बोलो है ना। मान लीजिए किसी को रंग रजत रंग में ही रजत रंग यो इमे रजत रंग ज्ञान हुआ है, वो थोड़ी ना गलत ज्ञान है। तब फिर ध्यान से बोलो, रंग रजत यो इमे रजत रंगे, यदि ऐसा समूहालंब ऐसा ज्ञान होता है तो इत्याकारक समूहालंबन भ्रमे अतिव्याप्ति ही। चलो, तत्रापि रजतत्ववद विशेष्यकत्व रजतत्व प्रकारकत्वयोः रंगत्ववद विशेष्यकत्व रंगत्व प्रकारकत्वयोः सत्वात्। ये तो अतिव्याप्ति तो समझ में आई गई है। अब जब ये निष्कर्ष हम परिष्कार कर देंगे तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। अब इसको बताने जा रहे, पढ़ो। उक्त निष्कर्षे तु नातिव्याप्तिः। उक्त जो हमने निष्कर्ष न्यायबोधिनीकार ने जो निष्कर्ष बताया वो यदि मान लेंगे तब तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब उसको बताएंगे। रजतत्व प्रकारताया रजतत्ववद विशेषता निरूपितत्वा भावात्। रजतत्व निष्ठा जो प्रकारता है वो रजतत्व वन निष्ठ विशेषता से निरूपिता नहीं है। रंगत्व निष्ठा जो प्रकारता है वो रंगत्व वन निष्ठ प्रकार विशेषता से निरूपिता नहीं है। अतिव्याप्ति नहीं होगी। वही कह रहे। रजतत्व प्रकारताया रजतत्ववद विशेषता निरूपितत्वा भावात् एवं रंगत्व प्रकारताया रंगत्ववद विशेषता निरूपितत्वा भावात्। आ गया? नहीं ना हो रही है ना। तद्वन्निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता नहीं हो रही है। चलो आगे पढ़ो, क्या कह रहे हैं? किंतु समूहालंबन भ्रमस्य रंगांशे। हाँ, अब वो समझा रहे कि यहाँ पर कौन किस में प्रकार है। तो आप लोग जानते ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसी चीज को बता रहे कि अस्मिन समूहालंबन भ्रम, ये जो भ्रमात्मक ज्ञान हमको हुआ है उसमें रंगांशे रजतत्वावगाहित्वे। हाँ, यहाँ रंग अंश में, रंग जो है उसमें रजतत्व का अवगाहन हो गया है और रजत अंश में
रंगत्व का अवगाहन हो गया है। यही ना हुआ है इस ब्रह्मात्मक ज्ञान में। कह रहे पढ़ो। रंगान से रजतत्वावगाहित्वेन रजतत्व प्रकारताया रंगत्व विशेषता निरूपितत्वात्। ध्यान से धीरे धीरे पंक्ति बोलो भाई, छूट जाएगा एक शब्द वध छोड़ दोगे गड़बड़ा जाएगा हिसाब। ध्यान से धीरे धीरे बोलो। समूहालंबन भ्रमस्य रंगान से रजतत्वावगाहित्वेन रजतत्व प्रकारताया रंगत्ववद विशेषता निरूपितत्वात्। हाँ, यहाँ पर समूहालंबन भ्रम में क्या हुआ है, ध्यान से समझो बात को, है ना। फिर पंक्ति बिना ये रंग अंश में क्या हो गया है, रजतत्व का अवगाहन हो गया है। तो यहाँ पर प्रकार बना रजतत्व, उसकी अपेक्षा विशेष से बना है रंग बना है। रंगत्ववत जो रंग है वो विशेष्य है और रजतत्व उसमें प्रकार हो रहा है ना। यही कह रहे, वही समझा रहे। हाँ पढ़ो। रंगान से रजतत्वावगाहित्वेन रजतत्व प्रकारताया रंगत्ववद विशेषता निरूपितत्वात्। हाँ, रजतत्व निष्ठ प्रकारता किस विशेषता से निरूपित है देव? रंगत्व विशेषता से। रंगत्ववद विशेषता। रंगत्ववद कब से विशेषता होने लगी है? ना कह रहे, शब्द खा मत जाओ। रंगत्ववद निष्ठ विशेषता से। अरे रंगत्ववद में विशेषता रहे ना, रंगत्ववद तो विशेष्य है। उन्होंने नहीं भी लिखा है, शॉर्ट में लिख रहे तो निष्ठ आप जोड़ के बोलो, समझे ना बात को। अरे रंगत्वनिष्ठ विशेषता से रजतत्व निष्ठ प्रकारता निरूपिता हो रही है। भाई कह रहे, पढ़ो पढ़ो। रंगान से रजतत्वावगाहित्वेन रजतत्व प्रकारताया रंगत्व। जोर से बोलो, लेकिन वो स्पीड कम रखो। हाँ, रंगान से रजतत्वावगाहित्वेन रजतत्व प्रकारताया रंगत्ववद विशेषता निरूपितत्वात्। आ गया, चलिए। हाँ, एवं रजतान से इसी तरह रजत अंश में भी देख लो। रजत अंश में किसका अवगाहन हुआ है? रंगत्व का अवगाहन हुआ। तो रंगत्व निष्ठा जो प्रकारता है वो किन निष्ठ विशेषता से निरूपित है? निष्ठ विशेषता से निरूपित है। एवं करके वो बता रहे हैं। एवं रजतान से रंगत्वावगाहित्वेन रंगत्व प्रकारताया रजतत्ववद विशेषता निरूपितत्वात् चेति। उससे निरूपिता है रंग के, वो वही बता रहे कि रंगत्व निष्ठा प्रकारता रजतत्व निष्ठ विशेषता से निरूपिता है और रजतत्व निष्ठ प्रकारता जो है वो रंगत्व निष्ठ विशेषता से निरूपिता है। तो तद्वनिष्ठ विशेषता निरूपित तनिष्ठ प्रकारता नहीं हो रही, अतिव्याप्ति नहीं हो रही, यही बता रहे। चलो हाँ आगे चलो। नाना मुख्य विशेषता। हाँ हो गया, तो वारण हो गया, अतिव्याप्ति बता दिए। वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बैठ के बाद और कुछ नहीं है, बस आराम से बिठा लीजिएगा। अरे वो समझना है, उलझ जाओगे यहाँ। शब्दों का थोड़ा, क्या शब्दों का थोड़ा, उसी में टेढ़ा ग्रंथ है, उतना इतना जल्दी समझ में नहीं आता है नो। आप लोग बुद्धिमान है, समझ लिए, कोई बात नहीं। आया कि नहीं? अरे फंस जाएगा आदमी, क्या कहना चाह रहे हैं, बात वही है ना। तो क्या लक्षण बनाने पर अतिव्याप्ति हो रही थी और क्या लक्षण बनाने पर वारित हो जाएगी? तो पहले क्या यथाश्रुत लक्षण क्या आ रहा था? ये यदि लक्षण करेंगे तो कहाँ अतिव्याप्ति? ये द्विवेदी शरण बताएगा। रंग रजतयोः इमे रजत रंगे। ये जो ज्ञान हो रहा था इसमें अतिव्याप्ति हो गई। ब्रह्मात्मक ज्ञान में अतिव्याप्ति। इसका वारण करने के लिए क्या लक्षण करना पड़ेगा देव? तद्वनिष्ठ विशेषता तद्वनिष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता साल्यनुभवत्वम्। ये लक्षण करना पड़ेगा। यदि एक लक्षण ये निष्कर्ष ये परिष्कार कर देंगे तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। बैठ गए बाद खाली टेक्निक भी समझ में आई ना कि कैसे दोष दिया, कैसे वारण किया, है ना। अरे प्रकारता विशेषता को परस्पर में जोड़ दिया, निरूपित संबंध, यही प्रकारता होनी चाहिए, है ना। ये कर दिया तो वारण हो गया। चलो अब आगे क्या आ रहा, पढ़ो। नाना मुख्य विशेषता शाली ज्ञानम समूहालंबनम। हाँ, अब ये समूहालंबन शब्द प्रयोग इन्होंने किया था पहले, तो उसको अब स्पष्ट करें। भैया समूहालंबन ब्रह्म में अतिव्याप्ति आपने कहा, ये समूहालंबन कौन बला का नाम है, किसको कहते हैं? तो कहा कि भैया नाना मुख्य विशेषता शाली ज्ञानम समूहालंबन ज्ञानम। जानते ही आप लोग, परामर्श में आप लोग जब पढ़े थे तो बताए ही थे कि जिसमें नाना मुख्य विशेषता हो, है ना। जैसे घट ये ज्ञान हुआ, इसमें कौन विशेष्य है? घट। कितने विशेष्य है? एक ही है। विशेषता कितनी है? एक ही है। किन निष्ठा है? घटनिष्ठा है। एक ही विशेषता है। तो इसको समूहालंबन ज्ञान कहेंगे ना? नहीं नहीं कहेंगे।
ये एक मुख्य विशेषताशाली ज्ञान हुआ, है ना। नाना मुख्य विशेषताशाली नहीं ना ज्ञान हुआ, ये समूहालंबन ज्ञान नहीं कहलाए। क्या कहलाएगा ये? असमूहालंबन ज्ञान कहलाएगा भाई। उसमें क्या है? नहीं आया। चल ना, समूहालंबन ज्ञान किसको कहेंगे? जिसमें नाना मुख्य विशेषताशाली ज्ञान, जैसे घटपटऊ, ये ज्ञान हुआ घटपटऊ। इसमें जरा बताओ तो कौन कौन विशेष्य है? घट और पट दोनों विशेष्य है। विशेषता किन किन निष्ठा है? घटनिष्ठा है। एक मिनट थोड़ा बुद्धिमान होगा तो भी सुने। सर पे विद्वत्ता चढ़ जाए तो हमको बड़ा बुरा लगता है। घटनिष्ठा और पटनिष्ठा। हाँ यही है, ये बड़ा समस्या है भाई। दिमाग पे विद्वत्ता चढ़ जाती है, सर पे ज्ञान चढ़ जाता है। अब ये मत करो बाबा, रहो कंट्रोल में रखो। आया कि नहीं? किसमें है विशेषता? घटनिष्ठा और पटनिष्ठा। तो कितनी विशेषता है? दो विशेषता है। तो नाना मुख्य विशेषता हो गई कि नहीं हो गई? तो नाना मुख्य विशेषता शाली ज्ञानम समूहालंबन ज्ञानम। आया कि नहीं? अच्छा चलो, एक बहुत बुद्धिमान लोग है आप, घटवद भूतलम, एक ऐसा ज्ञान है समूहालंबन है कि असमूहालंबन है? बताओ। घटवद भूतलम ये ज्ञान असमूहालंबन। तुम बताओ, असमूहालंबन। तुम बताओ। असमूहालंबन है? अरे बाप रे बाप। समूहालंबन ही है, क्योंकि इसमें समूहालंबन, घटवद भूतलम में तो समूहालंबन। समूहालंबन है। कैसे समूहालंबन कैसे? अब ये बताओ। देखो घटवद भूतलम में कौन विशेष है, कौन प्रकार है? बता दो जरा। घट एक प्रकार है और भूतल है विशेष। भूतल विशेष है। घट की अपेक्षा भूतल जो है वो क्या हो रहा है? विशेष और भूतल की अपेक्षा घट है प्रकार। अच्छा, घट में घटत्व भी प्रकार हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। घट में घटत्व भी प्रकार हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो घटत्व प्रकार है। घटत्व की अपेक्षा कौन विशेष्य है? घट विशेष्य है। यहाँ पर विशेष्य दो ठोन आ गए कि नहीं आ गए? कौन कौन? घट और भूतल। घट और भूतल। किसकी अपेक्षा कौन विशेष्य हो रहा है? घटत्व की अपेक्षा घट विशेष्य हो रहा है और घट की अपेक्षा भूतल विशेष्य हो रहा है। दो ठो प्रकार बन रहे थे। कौन कौन? भूतलत्व और भूतलत्व नहीं, प्रकार बन रहे हैं घट और भूतल। घट भूतल किस में प्रकार है जरा बताओ। घटत्व और घट प्रकार। घटत्व और घट ये दो। अरे घटवद भूतलम में बाबा दो पदार्थ प्रकार बन रहे, कौन कौन? चकरा गया इसका दिमाग। घटत्व। अरे क्या समझे तुम भाई? ऐसी चीजों में तो घटवद भूतलम में ये समझे कि हनुमान खंड पढ़ के आप लोग भूतल है वो विशेष्य है और घट है वो प्रकार है, लेकिन उसमें घट में भी तो घटत्व प्रकार है बकलोल। अरे घट में भी तो कोई प्रकार है। भूतल में घट प्रकार हुआ मानते हैं हम, है ना। संयोग संबंध है ना। घट भूतल में रहता है तो भूतल विशेष हुआ, उसकी अपेक्षा घट प्रकार हुआ। लेकिन घट में घटत्व समवाय संबंध से न रहता है तो उसमें घट की अपेक्षा घटत्व भी तो प्रकार हुआ। तो इस ज्ञान में दो ठो प्रकार तुम नहीं पकड़ पा रहे हो। घटत्व और घट हुआ, किसकी अपेक्षा कौन प्रकार हो रहा है ये बता दो। घट की अपेक्षा घटत्व प्रकार हो रहा है, भूतल की अपेक्षा घट प्रकार हो रहा है, यही ना कह रहे हैं। इसमें चकराने की क्या बात है? बैठ गई बात। विशेष भी दो ठो हो रहा है, बोल दो कौन कौन? भूतल और घट। किसकी अपेक्षा कौन हो रहा है? घट की अपेक्षा भूतल विशेष्य हो रहा है और घटत्व की अपेक्षा घट विशेष्य हो रहा है। हाँ, बैठ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात पकड़ लिए। तो विशेष्यता यहाँ नाना हो गई कि नहीं? ये इसलिए विशेष्यता नाना हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। भूतल में भी विशेषता है, घट में भी विशेषता है। घटत्व की अपेक्षा विशेषता घट में है, घट की अपेक्षा विशेषता भूतल में है, नाना विशेषता हो गई। इसलिए आपने कहा ये समूहालंबन ज्ञान है। लेकिन बाबू ये समूहालंबन ज्ञान नहीं है। गलत गया आपका उत्तर। अब क्या लगे हो हमारे पीछे? तुम ही बोले थे, सबके अग्रणी तुम ही बने थे, नेता कह रहे थे समूहालंबन ज्ञान नहीं। अरे बोले थे तुम समूहालंबन नहीं क्या होता है? अरे ले फिर वही बात। अरे फिर वही बात बोले थे तुम। रुको अब कहाँ आपने कह दिया कि ये समूहालंबन ज्ञान है। अरे बाबा नाना विशेषताशाली समूहालंबन नहीं कहते हैं। नाना विशेषताशाली होने से वो समूहालंबन, नाना मुख्य विशेषता होनी चाहिए। मुख्य पद भी दिया है, ध्यान से पदकृत्य करा है उसका भी। नाना मुख्य विशेषताशाली जो ज्ञान होगा वो समूहालंबन ज्ञान है।
अच्छा यहाँ बताओ, विशेषता तो नाना है, घटनिष्ठा भी है, भूतल निष्ठा भी है, लेकिन मुख्य विशेषता किस में है जरा देव बताओ तो? भूतल में है। भूतल में है ना, घट में नहीं है। क्यों? घट में जो विशेषता मुख्य क्यों नहीं? उसने क्या पाप किया है? वो भी मुख्य है। कोई कहे तो? क्योंकि वो भूतल की अपेक्षा प्रकार प्रकार भी बन रहा है ना, है ना। अरे बाबा, जो किसी की अपेक्षा प्रकार न बने, केवल और केवल विशेष बने, वो मुख्य विशेष्य कहलाता है, उसमें मुख्य विशेष्यता रहेगी। आया कि नहीं? ऐसे ही जो किसी में प्रकार ही बने, विशेष्य न बने, वो मुख्य प्रकार कहलाता है, उसमें मुख्य प्रकारता रहेगी। समझो बात को। तो भूतल में जो प्रकार विशेष्यता रह रही है वो तो मुख्य विशेष्यता है, लेकिन घट में जो विशेषता है वो मुख्य विशेषता नहीं है। आया कि नहीं आया? समझे? तो ध्यान रखो। तो ये जो घटवत भूतलम ज्ञान हुआ, वो नाना मुख्य विशेषताशाली ज्ञान है कि नहीं है? नाना विशेषताशाली तो है, लेकिन नाना मुख्य विशेषताशाली नहीं है, इसलिए वो समूहालंबन नहीं है। तब फिर कहाँ लोग सब समूहालंबन बना दिए? समझे बात को बेटी? समूहालंबन ज्ञान को भी जाने रहो। बात बहुत बार आ गए, आप लोग अभी गलत कर रहे हैं। चलो बैठ गई बात, यही जाने रहिए। अब यहाँ पर इन्होंने वही बताया, समूहालंबन ज्ञान किसको कहते, वही बताया, पढ़ लो। नाना मुख्य विशेषताशाली ज्ञानम समूहालंबन लंबन ज्ञानम। जैसे यहाँ जो इन्होंने लिया था वो भी समूहालंबन ज्ञान है कि नहीं है? क्या समूहालंबन ज्ञान इन्होंने लिया था? ये जो ज्ञान लिया ये भी समूहालंबन ज्ञान है कि नहीं है? क्योंकि इसमें विशेष कौन कौन बन रहा है? रजत और रंग दोनों बन रहा है, रजत और रंग दोनों विशेष से बन रहा है। और दोनों मुख्य विशेष है कि अमुख्य विशेषक है? मुख्य विशेष मुख्य विशेषक है ना, क्योंकि वो फिर रजत और रंग किसी की अपेक्षा प्रकार नहीं ना बन रहे। तो नाना मुख्य विशेषताशाली ज्ञान होने के कारण ये समूहालंबन, वो समूहालंबन। बैठ गई बात, कोई नहीं, सरल है। चलो बैठ गया। चलो आगे क्या आया? हो गया? रोक के क्या रोक दे? क्या आगे करे? चलो कर लो, खत्म करो भाई। क्या है आगे? यथार्थ अनुभव। चलो उसको भी कर लो। अरे वही बात है भाई, तरीका बैठ गया ना, लगाते रहना। कल शिवरात्रि भी है, पाठ लगाना, टाइम भी मिल जाएगा, दोनों को लगा लेना, ठीक है ना? कर लो। चलो क्या आया? यथार्थानुभवम लक्षयति तद्भाववति इति। हाँ, तद्भावति, ये मूल पहले पढ़ लो। तद्भाववति तत्प्रकारको अनुभवो अयथार्थ। अब वो यथार्थ में आ जाओ, है ना? यथार्थ का हो गया निरूपण, कोई दिक्कत कोई टीका में नहीं है। जो विचार शेष कुछ रहा है पदकृत्य में तो उसको आप लोग करिएगा, बताइएगा अगले पाठ में, ठीक है? अब यथार्थ अनुभव में चला जाए। यहाँ कुछ किसी को संदेह हो तो बोल लो। नहीं ना है? इसको संदेह है कुछ? नहीं है। मुंह मत बनाओ, साफ साफ बोलो फटाक से। हाँ, मुंह बनाने से थोड़ी ना होगा। अरे अयथार्थ अनुभव आया है नो। अयथार्थ अनुभव किसको कहते? मूल पढ़ो, क्या कहा? तद्भाववति तत्प्रकारको अनुभवो अयथार्थ। तद्भाववति तत्प्रकारको अनुभवो अयथार्थ। तद्भाववत में तत्प्रकारक अनुभव यदि हो जाए तो वो अयथार्थ अनुभव है। जैसे दृष्टांत के रूप में लिए एक रख लो, सुक्तौ इदम रजतम। सुक्ति में ज्ञान हुआ इदम रजतम, ये अयथार्थ ज्ञान है कि नहीं? अयथार्थ अनुभव है कि नहीं है? अयथार्थ अनुभव है। लक्षण समन्वय देव कर ही देगा, तो इसमें दिक्कत नहीं। तत्पद से किसको लेंगे? रजतत्व। अच्छा, इदम रजतम ये जो ज्ञान यहाँ हुआ सुक्ति में, उसमें विशेष और प्रकार बता दो तुम पहले। रजतत्व है, ये प्रकार है, और जो सुक्ति है वो विशेष्य है। इदम पदार्थ सुक्ति विशेष्य है, रजतत्व प्रकार है। चलो घटाओ, तत् से लेंगे प्रकारी भूत धर्म रजतत्व को लेंगे। तद तत् से रजतत्व, तद भाव रजतत्व भाव हुआ कि नहीं? तद भाववत रजतत्व भाववत कौन होगा? सुक्ति। सुक्ति में रजतत्व नहीं ना रहता, तो रजतत्व भाववत सुक्ति हुई। उस रजतत्व भाववती सुक्तौ क्या हो रहा है? रजतत्व प्रकारक अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको इदम रजतम, ये जो अनुभव है उसको अयथार्थ अनुभव कहेंगे। आया कि नहीं? सेम उसी प्रकार जैसे यथार्थानुभव में तद्वती में सप्तमी का विशेषत्व अर्थ था, उसी प्रकार तद्भाववती में भी सप्तमी का विशेषत्व अर्थ है। समझे? तो लक्षण क्या बन जाएगा, बोल पाओगे? तद्भाववद विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम अयथार्थ से लक्षण क्या बन जाएगा?
वद विशेष्यकत्वे तद्भाववद विशेष्य नहीं बोलना आता है अकला को। तद्भाववद विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम् अयथार्थस्य लक्षणम्। तद्भाववद् विशेषकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम् अयथार्थस्य लक्षणम्। तद्भाववद् विशेषकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम् अयथार्थस्य लक्षणम्। यही न बन जाएगा मूल के अनुसार। सप्तमी का विशेषत्व अर्थ किए तो यही बन जाएगा। ठीक हुआ। ये अब देख लो जरा, इदम रजतम में समन्वय, सुक्ति में इदम रजतम में समन्वय हो जाएगा, हो जाएगा। तत् से किसको पकड़ेंगे? तद भाव रजतत्वाभाव, तद भाववत रजतत्वाभाववत कौन है? सुक्ति। वो इस ज्ञान में विशेष्य है कि नहीं है? तो तद भाववद विशेषक ये ज्ञान हुआ। तत्प्रकारक है कि नहीं है? तत् से रजतत्व वो प्रकार हो रहा है तो रजतत्व प्रकारक ज्ञान हुआ। अनुभव है। तीनों दल चले जाएंगे। कौन तीनों दल? तद्भाववद् विशेष्यकत्व तत्प्रकारकत्व अनुभवत्व। ये दल सब चले जाएंगे तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। रजत में जो इदम रजतम ज्ञान हो रहा है उसमें अतिव्याप्ति होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कौन सा दल नहीं घटेगा? पहला दल नहीं घटेगा। नहीं घटेगा। दोनों घट, दूसरे दोनों घट जाएंगे। घटाव देव जरा दूसरे दोनों तत्प्रकारकत्वे तत्प्रकारकत्वम, तो तत् से लेके रजतत्व तो रजतत्व वो तो प्रकार हो ही रहा है। रजतत्व प्रकारकत्व तो चला ही जाएगा, अनुभवत्व भी चला ही जाएगा, है ना। अरे यथार्थ अनुभव में अनुभवत्व तो रहता ही है तो चला जाएगा। लेकिन प्रथम दल नहीं जाएगा। कौन सा प्रथम दल? तत्व। तत् से किसको लेंगे? रजतत्व को लेंगे। तद भाव क्या होगा? रजतत्वाभाव। रजतत्वाभाववत रजत होगा क्या? नहीं होगा। कौन होगा? सुक्ति आदि होंगे। वो विशेष्य हो रहे क्या इसमें? नहीं हो रहे। नहीं हो रहे। कौन विशेष्य हो रहा है? रजत ही विशेष होता है। इसमें रजत ही विशेष हो रहा है। अरे बा, रजत ही हो रहा है। क्या तुमको मतलब क्या तुम समझते हो? क्या आगे पीछे यही ना गड़बड़ा जाता है। दो ही चीज चल रही है, ध्यान से रखो। यथार्थ अनुभव का लक्षण विचार किए तो सुक्ति में जो इदम रजतम ज्ञान हुआ उसमें समन्वय तो कर दिए। अब हम विचार कर रहे थे रजत में जो इदम रजतम ज्ञान हो रहा है उसमें लक्षण जाएगा कि नहीं जाएगा, ये विचार कर रहे हैं। अरे एक लोग कुछ गलत बोल देता है, वापिस पूरा चक्र काटना पड़ता है। ध्यान से सब लोग सावधानी से बैठो। दिमाग यदि भर गया है तो कहो तो रोके, हैं? अरे पकड़ लो, सीधी सीधी बात है। ऐसे चकरा जाओगे, कोई कहीं चला जाएगा, वापिस आके कुछ गलत शब्द बोल देगा तो पूरा ना वापिस परिश्रम करना पड़ेगा। ध्यान से पकड़ो पदार्थ को। कोई ऐसा कठिन पदार्थ थोड़ी ना है अब आपके लिए। क्या लक्षण बना है? यही बोलने दो उसको, गलत बोला है। ये लक्षण बना। अब यहाँ पर आप कह रहे थे कि रजत में जो इदम रजतम ज्ञान हुआ उसमें लक्षण जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? कौन सा दल नहीं घटेगा? ये दल नहीं घटेगा। दूसरे दोनों घट जाएंगे। अभी घटा है रजतत्व प्रकारकत्व उसमें है और अनुभवत्व भी उसमें है। कौन सा दल नहीं घटेगा? तद्भाव। ये दल नहीं घटे। क्यों नहीं घटेगा तुम्हें बताओ। तत् से लेंगे तद्भाव। रजतत्वाभाववत कौन होता है? सुक्ति होती है। रजत होता है क्या? तो तद्भाववद विशेष्य के ज्ञान है क्या? कौन सा ज्ञान? इदम सुक्तो इदम रजत इदम रजतम किसमें? रजत में ही इदम रजतम ये ज्ञान। रजत में ही इदम रजतम जो ज्ञान है। सुक्ति बोला तुम। अरे कैसे हम समझे कि क्या तुम्हारा चल रहा है? वो तो बोला, उसके पीछे बोल दिया। कैसे समझे पदार्थ तुम पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? बताओ फिर से क्या था बात। रजत में इदम रजतम ये ज्ञान हुआ तो तत्प्रकारकत्व और अनुभवत्व। इस ज्ञान में पहले बता दो कौन विशेष्य है कौन प्रकार है। इसमें रजतत्व प्रकार है और रजत विशेष्य है। ये पक्की बात। पक्की बात। अब उल्टाना नहीं कभी। फलाना विशेष्य ठिकाना विशेष्य करने लगते हो। अब बताओ इसमें अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी इस लक्षण की? किस लक्षण की? तद्भाववद विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम् अयथार्थस्य लक्षणम्। इसकी अतिव्याप्ति नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें लक्षण पहला दल घटेगा ही नहीं। क्यों नहीं घटेगा? तत् से लेके रजतत्व तद्भाव रजतत्वाभाववत ल तत् से लिए वत में कहाँ घुस गए तुम? तत् से लिए रजतत्व को तद्भाव रजतत्वाभाव ये हुआ ना। रजतत्व भाववत कहाँ तुम चले गए?
तत् से लिया रजतत्व तदभाव रजतत्वाभाव तदभाववत रजतत्वाभाववत कौन होता है? सुक्ति होती है, सुक्ति होती है। रजत होता है क्या? नहीं होता है, तो तदभाववद विशेषक ये ज्ञान है क्या? नहीं है। नहीं है। कौन सा ज्ञान? ये इदम रजतम, ये ज्ञान रजतत्वाभाववद विशेषक नहीं है। अभी तो किम विशेषक है? तद्वद विशेष शक ये ज्ञान है। अब पकड़ा है ना, रजतत्ववद विशेषक ज्ञान है, रजतत्वाभाववद विशेषक ज्ञान नहीं है। ध्यान से पकड़ो बाबा। अरे एक शब्द गलत बोल देंगे तो आगे मत भागिए, फिर वापिस आइए पूरा, है ना, क्योंकि इसका मतलब गया है ना, गाड़ी पटरी से उतरी तो तुरंत वापस ट्रैक पे लाइए, फिर वहाँ से जहाँ चालू की थी। जैसे गेम खेलते हैं ना, तो गेम खेलते हैं तो क्या होता है, आप खेलते खेलते आगे बढ़े और कहीं जाके कोई आपको मार दिया, कुछ हुआ या तो गिर गया, कुछ हुआ, कार का मान लीजिए कार रेस वाली गेम, तो उसमें टकरा जाती है कार, तो क्या होता है, वापस पहले से ना चालू होता है, वैसे ही वापस पहले से चालू करिए, है ना, वहाँ से मत चालू करिए, तभी ना सही से होगा। चलो ध्यान रखो, है ना, भागना नहीं है किसी चीज़ से। ये नहीं कि जल्दबाजी में ख़त्म कर दे, तुरंत बुला के बोल मत दो कि ये आएगा वो आएगा, है नो, ऐसे शास्त्र नहीं आता है। पंडित जी लड़के को पढ़ाओगे तो ऐसे पढ़ाओगे, वो कहते क्या सुक्ति, तुम बोलोगे नहीं रजत बोलो, ऐसे आएगा उसको न्याय, ऐसे नहीं होता है पढ़ाई बाबू, वो करना पड़ता है पूरा, है ना, ये श्रम तो लगता है ना। अरे ऊर्जा तो खर्च होती है, लेकिन जब पढ़ाने ही बैठे तो क्या ऊर्जा क्या क्या, है ना। अरे पढ़ाओ भाई सही से, जब तक उसके अंतःकरण में प्रविष्ट न हो जाए, है ना। चलो बैठा हो, क्या हुआ, हो गया ना, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। तुम बोलो जरा कैसे अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा? क्योंकि जो ये रजते इदम रजतम ये ज्ञान, अतिव्याप्ति हो ही नहीं रही थी, तो अब तुम तो गवाह हो। यदि वो दल ना दे तो अतिव्याप्ति हो रही थी। क्या लक्षण रखने पर अतिव्याप्ति होगी? तत्प्रकार तत्वे सति अनुभवत्वम, ये लक्षण रखेंगे। इदम तो रजते इदम रजतम जो ज्ञान हो रहा है इसमें अतिव्याप्ति। कैसे अतिव्याप्ति? क्योंकि जो ये इदम रजतम ज्ञान है, ये तत्व प्रकार ज्ञान है, तो तत्प्रकार ये दल चला गया, और ऐसा कोई दल ही नहीं है हमारे पास। तत्प्रकार तत्व है नहीं लक्षण में, तत्प्रकार वो तो है, तत्शब्द से लेंगे रजतत्व, तो ये जो ज्ञान है इदम रजतम, ये रजतत्व प्रकार ज्ञान है और अनुभव भी है, तो तत्प्रकार तत्व सति अनुभवत्वम इस लक्षण। तुम दो अतिव्याप्ति, इसको तो, अरे भाई इसका पाठ थोड़ा टाइट करो, इसका पाठ लगाते समय, है ना, बोले तो तुरंत टोको उसको। पहला दल नहीं देंगे तो लक्षण बनेगा तत्प्रकार कत्वे सति अनुभवत्वम, ये लक्षण बनेगा अयथार्थ अनुभव का। तो जो रजत में हमको इदम रजतम ये ज्ञान हो रहा है, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे? क्योंकि जो इदम रजतम है उसमें रजतत्व प्रकार है, तो रजत तत्प्रकारकत्व मतलब रजतत्व प्रकारकत्व उसमें चला जाएगा, और वो अनुभव है तो उसमें अनुभवत्व भी चला जाएगा। अतिव्याप्ति है, उसका वारण करने के लिए तदभाववद विशेषकत्व ये देना पड़ेगा। ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा। कैसे? तद से लेंगे रजतत्व को, तदभाव रजतत्वाभाव तदभाववत रजतत्वाभाववत कौन होता है? सुक्ति वगैरह सुक्ति आदि रजत को छोड़ के दुनिया का जितना पदार्थ सब रजतत्वाभाववत है, वो उसमें से कोई इस ज्ञान में विशेष्य है क्या? नहीं है। इस ज्ञान में विशेष्य तो कौन है? रजत ही है। रजत ही है। तो रजतत्वाभाववत इस ज्ञान का विषय, इस विशेष्य नहीं ना बना, रजतत्ववत ही विशेष्य बना, रजतत्वाभाववत विशेष्य नहीं बना, तो रजतत्वाभाववत विशेष्यकत्व तो इस ज्ञान में नहीं जाएगा। अतिव्याप्ति का वारण हो गया। ये प्रथम दल से वहां अतिव्याप्ति का वारण हो गया। ठीक हुआ। चलो अनुभवत्व दल हटाओ भैया, इसमें से क्या लक्षण बनेगा? तदभाववद विशेषकत्वे सति तत्प्रकारकत्वम अयथार्थ से लक्षण तो क्या दोष है? स्मृति में। कौन स्मृति में? अयथार्थ अयथार्थ स्मृति में। ध्यान दो, यथार्थ स्मृति में क्यों अतिव्याप्ति होगी? अरे घट जो ज्ञान होगा, यथार्थ स्मृति होगी, घट का यथार्थ स्मरण जो होगा उसमें क्यों अतिव्याप्ति होगी? तदभाववद विशेषक तत्प्रकारक है क्या वो? नहीं है वो, है ना। जो भ्रमात्मक स्मृति होगी, है ना, अप्रमात्मक अयथार्थ जो स्मृति होगी उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो यथार्थ स्मृति जो है वो भी तदभाववद विशेषक होगी कि नहीं होगी, और तत्प्रकारक होगी कि नहीं होगी, तो अतिव्याप्ति होगी। उसके वारण करने के लिए अनुभवत्व ये विशेष दल देना पड़ेगा। आया कि नहीं? चलो तो दो का तो हो गया, अब कौन बच गया?
तत्प्रकारकत्व तत्व, इसका बताओ, इसको क्यों देना पड़ेगा भैया, इसको क्यों दिया जाए, है ना। चलो खट से पदकृत्य बाजो और खत्म करो इसको। हो गया ना, मूल आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है बाबा। एक बार लक्षण बोल लो पूरा। विशेषकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम् अयथार्थस्य लक्षणम्। बाचो पदकृत्य बाचो। पदकृत्य तदभावेति तदभाववद विशेष्यक तत्प्रकारकोऽनुभवो अयथार्थानुभव इत्यर्थः। न आया, आ गया। ध्यान से पंक्ति, तदभाव- कोई शब्द छूट न जाए बाबू। तदभाववद विशेष्यक तत्प्रकारकोऽनुभवो अयथार्थानुभव इत्यर्थः। था, मूल ग्रंथ का यही ना अर्थ आया भाई। चलो चलो, यथासुक्तौ इदं रजतम् इति ज्ञानम्। यथा करके मूल में दृष्टांत नहीं दिया था, तो पदकृत्यकार दे दिए, यथा सूक्तो इदम रजतम इति ज्ञानम। चलो, स्मृति वारणाय अब पदकृत्य कर रहे लक्षण का। लक्षण बोल लो एक बार। तदभाववद विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम्। चलो चलो, स्मृति वारणाय अनुभव इति नहीं आया, आ गया। चलो चलो। यथार्थानुभवे अतिव्याप्ति निरसनाय तदभाववत् इति। हाँ, तदभावत प्रथम विशेष दल, प्रथम विशेषण क्यों दिया है? यथार्थानुभव रजत में जो इदम रजतम ये यथार्थानुभव हुआ, वो यथार्थानुभव में अतिव्याप्ति वारण वारण करने करने के के लिए लिए। आया कि नहीं? निर्विकल्पक वारणाय तत्प्रकारक इति। यहाँ भी निर्विकल्पक कह रहे हैं, है ना। यहाँ भी कह रहे हैं कि निर्विकल्पक जो ज्ञान है उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए तत्प्रकारकत्व ये द्वितीय विशेषण देना पड़ेगा। ये कह रहे हैं ना कि क्यों अतिव्याप्ति होगी भाई निर्विकल्पक में। हटा दो तत्प्रकारकत्व, क्या लक्षण बनेगा? तदभाववत् विशेषकत्वे सति तद्भाव मत बोल दो बाबा। तदभाववत् विशेषकत्वे सति अनुभवत्वम् अयथार्थस्य लक्षणम, ये बना। निर्विकल्पक में कोई विशेष्य होता है क्या? नहीं। कोई प्रकार होता है, कोई संसर्ग, कुछ नहीं होता है। तो तदभाववद विशेष्यक वो कब से होने लगा? तदभाववद विशेष्यक तो उसमें जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो निर्विकल्पक में अतिव्याप्ति कैसे कह रहे हैं, विचार करिएगा, ठीक है ना आप लोगों को। अरे उसका भी विचार करेंगे तो यहाँ भी हो ही जाएगा साथ ही साथ में, है ना, ठीक है। और दूसरा मान लीजिए इसमें नहीं भी हो कथनचित, पहले तो विचार करना ही, नहीं भी हो तो कहाँ, कौन ऐसा ज्ञान है जहाँ पर अतिव्याप्ति हो जाएगी? समझे कि कोई दूसरी कोई जगह है जहाँ पर अतिव्याप्ति हो जाएगी, जिसका वारण करने के लिए तत्प्रकारकत्व कहना पड़े। ये विचार करिएगा, जैसे वहाँ वैसे यहाँ करिएगा। बैठ गया, चलिए आगे पढ़ो आगे पढ़ो। हो गया पदकृत्य, न्याय बोधि निकाल ले कि रोके? चलो। अयथार्थानुभवं लक्षयति तदभाववति इति। अत्रापि पूर्ववत् तदभाववन्निष्ठ विशेष्यता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता शालिज्ञानत्वं विवक्षणीयम्। ये यहाँ पर विवक्षा आपको करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। अत्रापि पूर्ववत, पूर्व में जैसे वो निष्कर्ष निकाला था ना, वैसे यहाँ भी वो निष्कर्ष कहना पड़ेगा। आयक ने, अच्छा आपका लक्षण क्या बन रहा है? तदभाववत् विशेषकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम्। ये बन रहा है, लेकिन उसका इस तरह से आपको विवक्षा करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो आगे चलो। अन्यथा अन्यथा, ध्यान से, कुछ छूट नहीं ना रहा है। अन्यथा यदि नहीं करेंगे, यथाश्रुत लक्षण ही रखेंगे। क्या यथाश्रुत लक्षण? तदभाववत् विशेषकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम्। ये लक्षण करेंगे तो रंगरजतयोः इमे रंगरजते इत्याकारक समूहालंबन प्रमायाम अतिव्याप्तिः। इस परमात्मा ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना। रंग और रजत दो पदार्थ पड़े, उसको किसी पुरुष ने देखा, उसको ज्ञान हुआ, इमे रंग रजते। यथार्थ ज्ञान है कि अयथार्थ ज्ञान है? यथार्थ ज्ञान। प्रमा है, यथार्थ अनुभव है, प्रमाण है। तो कह रही इस प्रमा में अतिव्याप्ति हो जाएगी। रंग रजतयोः इमे रंग रजते, रंग रजत पड़े थे, उसी को रंग और रजत समझ रहा है। रंग को ही रंग समझ रहा है, रजत को ही रजत समझ रहा है। इस परमात्मक ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी। किस लक्षण की? लक्षण बोलो एक बार। तदभाववत् विशेषकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम्। इस लक्षण की अतिव्याप्ति पढ़ो। अन्यथा रंगरजतयोः इमे रंगरजते इत्याकारक समूहालंबन प्रमायाम अतिव्याप्तिः। बैठ गई। कैसे अतिव्याप्ति समझ लो आप लोग, है ना। कैसे, क्यों अतिव्याप्ति? आपने क्या कहा? तदभाववद विशेषक होना चाहिए, तत्प्रकारक होना चाहिए। ऐसा जो अनुभव हो यथार्थ अनुभव है। तो देखो, तत् से पकड़ेंगे रंगत्व, है ना, रंगत्व को पकड़ लो, है ना।
रंगत्व को पकड़ा। तद भाव, रंगत्व भाव क्या होगा? रंगत्वम नास्ति, रंगत्व भाव। चलो अब इतना लंबा नहीं खींचते, तद से लिया रंगत्व, तद भाव क्या हुआ? भाव। रंगत्व भाववत रजत है कि नहीं है? रंग तो नहीं है लेकिन रजत है कि नहीं है? वो इस ज्ञान में विषय बन रहा है कि नहीं बन रहा है? विशेष से बन रहा है, बन रहा है, आया कि नहीं? तो तद भाववद विशेष से तो चला गया कि नहीं चला गया? तो ये तद, ये प्रथम दल गया। दूसरा दल क्या था? तत्प्रकारकत्व, तत् से वही रंगत्व को पकड़ो, तो वो रंगत्व प्रकार है कि नहीं इस ज्ञान में? प्रकार बन रहा है, तो तत्प्रकारकत्व चला गया, अनुभवत्व भी चला गया। दूसरा तत्सिद्ध रजतत्व पकड़ के देख लो, तत् से लिया रजतत्व, तद भाव रजतत्व भाव, रजतत्व भाववत कौन हो जाएगा? रंग है, वो इस ज्ञान में विशेष है कि नहीं है? तो रंगत्व भाव, रजतत्व भाववद विशेषकत्व चला गया, और रजतत्व प्रकार है तो रजतत्व प्रकारकत्व भी चला गया, अनुभव तो जा ही रहा है। तो परमात्मक ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी, अयथार्थ के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। नहीं आया है ना? वही कह रहे, पढ़ो। अन्यथा रंग रजतयोः इमे रंग रजते इत्याकारक समूहालंबन प्रमायाम अतिव्याप्ति। इस ज्ञान में कौन कौन, जरा इमे रंग रजते, ये परमात्मक ज्ञान में कौन विशेष्य है, कौन प्रकार है? बता, विशेष्य कौन कौन है? रंग और रजत। और प्रकार क्या क्या है? रंगत्व और रजत है, रंगत्व रजतत्व, यही ना दो है। और रंग में ही रंगत्व प्रकार है, रजत में ही रजतत्व प्रकार है, परमात्मक ज्ञान है बाबा। लेकिन इस तरह से अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपने परस्पर में प्रकारता विशेषता नहीं ना जोड़ा है, बस तद भाववद विशेष्य होना चाहिए, तो वो तो हो ही रहा है। तत्प्रकार होना चाहिए, वो प्रकार भी हो रहा है, तो अतिव्याप्ति हो जा रही है। कटाएंगे भी, पढ़ लो। एतत् समूहालंबनस्य रंग रजतो भय विशेषकत्वेन। हाँ, ये जो समूहालंबन ज्ञान है वो रंग और रजत उभय विशेषक है, दोनों इसमें विशेष्य हो रहे हैं ना। एतत् समूहालंबनस्य रंग रजतो भय विशेषकत्वेन रजतत्व रंगत्वो भय प्रकारकत्वेन च। हाँ, ये दोनों प्रकार भी हो रहे हैं। अरे रंग और रजत विशेष्य है, रंगत्व और रजतत्व प्रकार है, ये दोनों विशेष्य और दोनों प्रकार होने के कारण रजतत्व भाववद रंग विशेषकत्व रजतत्व प्रकारकत्वयोः गया। लक्ष्य इस ज्ञान में गया कि नहीं गया? रजतत्व को पकड़ रहे हैं कि रजतत्व भाववत जो रंग है वो विशेष्य हो रहा है, और रजतत्व प्रकार हो ही रहा है, तो ये चला गया। ऐसे ही पढ़ो रंगत्व भाववद रजत विशेषकत्व रंगत्व प्रकारकत्वयोश्च सत्वात्। हाँ, ये भी चला गया। तत् से रंगत्व पकड़ेंगे तो रंगत्व भाववत रजत विशेषक एक ज्ञान है, और रंगत्व प्रकारक भी एक ज्ञान है, तो चला जाएगा। तो अनयोः सत्वात्। डेढ़ के बाद एक बार खट से पंक्ति बोल लो वहां से। एतत् समूहालंबन ज्ञान, समूहालंबनस्य रंग रजतो भय विशेषकत्वेन रजतत्व रंगत्वो भय प्रकारकत्वेन च रजतत्व भाववद रंग विशेषकत्व रजतत्व प्रकारकत्वयोः रंगत्व भाववद रजत विशेषकत्व रंगत्व प्रकारकत्वयोश्च सत्वात्। बैठी ना बात? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो। हाँ, उक्त निष्कर्षेतु। हाँ, इसलिए ये होने के कारण अतिव्याप्ति हुई। इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए देव क्या करना पड़ेगा? विशेषता और प्रकारता को जोड़ना, परस्पर में अन्वित करना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम तदवनिष्ठ विशेष्यता, तद भाववद विशेष्य कह रहे हैं ना, तो उसका क्या मतलब हो रहा है? तद भाववनिष्ठ विशेष्यता निरूपक, अभी निरूपक हो रहा है, निरूपक न है बाबा। यथाश्रुत मूलों के अनुसार हम तद भाववनिष्ठ जो विशेष्यता है उस विशेष्यता से निरूपक अनुभव को बना रहे हैं, उस विशेषता को प्रकारता में नहीं ले जा रहे, अनुभव में ले जा रहे। ऐसे ही तन्निष्ठ प्रकारता को हम कहाँ ले जा रहे? अनुभव में ले जा रहे, विशेषता में नहीं ले जा रहे। इसलिए दोष आ रहा है ना। इस दोष का वारण करने के लिए हम उस विशेषता और प्रकारता को परस्पर में जोड़ देंगे। मतलब तद भाववनिष्ठ जो विशेषता है उस विशेषता से निरूपित क्या होनी चाहिए? तन्निष्ठ प्रकारता होनी चाहिए, और तादृश प्रकारता से निरूपक अनुभव होना चाहिए, प्रकारता शाली अनुभव होना चाहिए, ये कह देंगे।
अब बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। नहीं बैठ जाएगा? बैठ जाएगा। तो लक्षण बोलो जरा, क्या लक्षण बनेगा? तदभाववन्निष्ठ विशेष्यता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता शाल्यनुभवत्वम् अयथार्थस्य लक्षणम, ये निष्कर्ष कहना पड़ेगा। वही निष्कर्ष, वो विवक्षणीयम, वही यही पंक्ति थी। हाँ, यही पंक्ति। पंक्ति पढ़ लो विवक्षणीयम वाले। निष्ठ विशेष्यता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता शाली ज्ञानत्वम। अनुभवत्वम, ज्ञानत्वम नहीं अनुभवत्वम। ज्ञानत्वम कहोगे तो कहाँ से वो स्मृति में तो अतिव्याप्ति बनी न रहेगी बाबा। अरे ज्ञानत्व तो चला ही जाएगा ना प्रमाण में, तो अनुभवत्व कहो, ज्ञानत्व नहीं, वो समझ के रखना। चलो आगे नहीं आ गया तो क्या बन गया लक्षण निष्कर्ष के अनुसार? तदभाववन्निष्ठ विशेष्यता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता शाल्यनुभवत्वम् अयथार्थस्य लक्षणम्। अब अतिव्याप्ति वारित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बाबा? हो जाएगी। क्या रंग रजत में क्या ज्ञान हुआ है? इमे रंग रजत, ये ज्ञान हुआ है ना, ये परमात्मा ज्ञान है। अतिव्याप्ति हो रही थी, अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी देव, ध्यान से बताना। हाँ चला जाए, बस 2 मिनट रुकेंगे, बस समाप्त कर ले। तत् से किसको लेंगे? प्रकारीभूत धर्म कोई भी पकड़ो, रंगत्व पकड़ लिया। तद भाव रंगत्वा भाव वत, तद भाव क्या हुआ? रंगत्वा भाव, रंगत्वा भाव वत कौन होगा? रजत होगा। ठीक है, रजत होगा, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है रंगत्वा भाववत हुआ रजत। तन्निष्ठ विशेष्यता भी है इस ज्ञान में, रजत विशेष है तो रजत निष्ठा विशेष्यता भी है। आई तो रंगत्वा भाववत रजत निष्ठ विशेष्यता हुई। उस विशेष्यता से निरूपित प्रकारता किसमें है जरा बताओ तो? रंगत्व में है, तेरी की रजतत्व रजतत्व में। में है। अच्छा। अच्छा से क्या मतलब है? अच्छा क्या होता है? अरे बाबा, इमे रंग रजत रंग रजत में यदि ज्ञान हुआ रंग रजते, इमे रंग रजते, तो कौन किसमें प्रकार है, कौन किसमें विशेष है? तुम बताओ पहले, ये बताओ। परमात्मक न ज्ञान है ये। रंगत्व प्रकार में, रंगत्व प्रकार है, किसमें प्रकार है? रजत में, रंग में। अरे बगलोल आदमी, तब तो भ्रमात्मक न ज्ञान हो जाएगा, वो तो लक्ष्य है इसका। फिर तो रंग में रजतत्व प्रकार है, रंग में रंगत्व प्रकार है, और रजत में रजतत्व प्रकार है। आया कि नहीं? रजतत्व का विशेष्य कौन है? रजतत्व का विशेष्य इस ज्ञान में अभी जो है, और कौन सा चल रहा है? ठिकाना फिकना थोड़ी ना पूछ रहे हैं। रजतत्व ज्ञान में रजतत्व का विशेष्य कौन है? रजतत्व की अपेक्षा विशेष्य कौन है? पगला गया। अरे हम खत्म करना चाह रहे, वो बोला रहा है भाई, जाना है हमको।